हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम ऑफ क्लास 11 का वन शॉट लेक्चर, जो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रहेगा। ओके, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से कर लिया और एनसीईआरटी के थ्रू प्रॉपर रिवीजन कर लिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो इसमें टॉपिक कंप्लीट करने हैं वो क्या क्या करना है। तो पहला हमें करना है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जो हमारा चैप्टर का नेम है दैट इज़ द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर के नेम को डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे हमें नेम बता रहा है कि एनिमल किंगडम, तो इसके अंदर सारे जितने भी हमारे एनिमल के जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, है ना, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो सब हमारे किसके अंदर आएंगे, एनिमल किंगडम के अंदर आएंगे। वी ह्यूमन्स ऑल्सो कम अंडर दिस एनिमल किंगडम। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे एनिमल किंगडम वाले जो मेंबर्स होते हैं वो दिखाते हैं। तो पहले हम वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एनिमल वाले ग्रुप, एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो आपके कैसे होते हैं, जिनमें आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है। मीन्स इनमें क्या होता है, नो सेल वॉल प्रेजेंट, नो सेल वॉल। ठीक है, जितने भी इनके मेंबर्स होंगे उनमें आपका सेल वॉल नहीं होगा। दे आर हेटेरोट्रॉपिक। कैसे होते हैं आपके, हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट, ये जितने भी हमारे एनिमल किंगडम के मेंबर होंगे वो कैसे होते हैं, आपके मल्टी सेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, तीन जो जनरल फीचर्स होंगे जो कि आपको सारे मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। ठीक है, जब हम देखेंगे अपने चारों तरफ तो हमें बहुत टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिनका स्ट्रक्चर और फॉर्म जो है वो अलग अलग हैं। एज ओवर मिलियन स्पीसीज ऑफ द एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। ठीक है, अभी तक बहुत मिलियंस ऑफ द स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं। द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होगी, हमारी एक नीड हो गई कि हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा एनिमल्स को, क्योंकि वी हैव डिस्कवर्ड मिलियंस ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनमेंट अ सिमेट्रिकल पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। और जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या करता है कि हम क्या कर पाते हैं, असाइन कर पाते हैं एक सिमेट्रिकल पोजिशन। ठीक है, एक प्रॉपर पोजिशन हम डिस्क्राइब कर पाते हैं किसकी, जो भी हमारी नई स्पीसीज हमने डिस्कवर की है उसको। सिमेट्रिकल पोजिशन मीन्स यहाँ पर क्या होता है, हम उसका प्रॉपर टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कर पाते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो जो हमारे बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, ठीक है, वो क्या क्या थे वो देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, तो सबका जो आपका स्ट्रक्चर था, है ना, अलग अलग एनिमल्स का, वो तो सबका डिफरेंट था ही। देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब क्या थे, हमारे बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। तो जो हमारे क्या थे, कॉमन थे कुछ हमारे जो इंडिविजुअल में, जैसे कि उनके जो सेल का अरेंजमेंट है वो कैसा है, उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उनका जो नेचर है सिलोम का वो कैसा है, पैटर्न और डाइजेशन कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। These features are used as the basis of the animal classification and some of them are discussed here। ठीक है, तो यही सब कुछ हमने जो अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, है ना, उनका जो डाइजेशन का पैटर्न है वो कैसा है, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रेस्पायरेशन को हमने यहाँ पर बेसिस में नहीं लिया था, रिप्रोडक्शन को लिया था। ठीक है, तो यही सारे जो हमारे आपके बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, किसको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो जो हमारा पहला बेसिस है वो है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलर। ठीक है, तो जितने भी हमारे मेंबर्स थे एनिमेलिया किंगडम के वो हमारे मल्टी सेलर थे। All of them do not exhibit the same pattern of the organization of the cell। ठीक है, लेकिन सब में क्या होता है आपका, माना कि ये मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन मल्टी सेलर में भी क्या होता है, इनके कुछ अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या है, आपका स्पॉन्जेस। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्पॉन्जेस। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेशन, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो हमारा पहला आपका फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, दैट इज़ योर पॉरीफेरा, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। तो उसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, बहुत लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो पॉरीफेरा होता है उसमें कैसा होता है, आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है।
सम डिवीज़न ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर अमंग द सेल्स। तो जो हमारा क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है ना, और रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आपका सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो सब आपका क्या होगा, आपका उसी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है आपका फाइलम, वो है हमारा सीलेंथ्रेटा। ओके। इन सीलेंथ्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमारा ये आपका सेकेंड फाइलम हो जाता है एनिमल किंगडम का। ठीक है। हेयर द सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज इन अ टिश्यू। तो ये कैसे अरेंज होता है, इन अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हैंस इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बोल दिया जाता है कि जो हमारे सीलेंथ्रेटा होते हैं उनमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा स्टिल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड अदर हायर फाइला वेयर द टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मलस्का। तो बोल रहा है कि देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है सेलुलर लेवल, जो कि हमारा स्पॉन्जेस दिखाते हैं, जिसको आप बोलते हो पॉरीफेरा। सेकंड जो हमारे सीलेंथ्रेटा होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। ठीक है। और सीलेंथ्रेटा के साथ जो हमारा एक और नाम है सीलेंथ्रेटा का, वो क्या है आपका नाइडेरिया। ठीक है। नाइडेरिया और सीलेंथ्रेटा एक ही हमारा जो फाइलम है उसके नाम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टिनोफोरा होता है वो भी क्या दिखाता है, आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है वो होते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। देन जो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है वो किस में दिखता है आपको, एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। ठीक है। एस्कीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा के बाद जितने भी हमारे फाइला होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं। एकाइनोडर्मिटा, कॉर्डेटा ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग पैटर्न एंड देयरफॉर दिट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना, एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा आपका जो होता है वो कैसा होता है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। आई होप कि आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमारे एनिमल किंगडम का अरेंजमेंट होता है, जो उनके फाइला का अरेंजमेंट होता है, उसको देख लेते हैं और एक बार फटाक से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखो, एनिमल किंगडम के अंदर जो हमारा सबसे पहला फाइलम होता है वो होता है फाइलम पॉरीफेरा, फिर सीलेंथ्रेटा, फिर टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसको लर्न करने की जो ट्रिक है जल्दी से बता देती हूँ, एक बार देख लो। पोटैटो, कोरिएंडर, टी इन प्लेट, ऐश, अन्नी, आरती, मेक एवरीवन हंग्री कॉन्स्टेंटली। ठीक है। तो ये ट्रिक है कि पोटैटो, कोरिएंडर, टी इन प्लेट, ऐश, अन्नी, आरती, मेड एवरीवन हंग्री कॉन्स्टेंटली। तो इसकी फटाक से ट्रिक हो गई। ठीक है। तो देखो, अब हमने देखा था अभी इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉरीफेरा होता है वो कैसा एग्जिबिट करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीलेंथ्रेटा और टिनोफोरा में दोनों में ही आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ऐसा फाइलम है जिसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में। उसके बाद जो हमारे एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा होता है उनमें आपको देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल में डिफरेंस होता है, इसलिए याद रखना, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल, सीलेंथ्रेटा में टिश्यू लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल और हमारे एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ओके। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। ठीक है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारी होती हैं किसमें, आपके ऑर्गन सिस्टम में, हमारे डिफरेंट ग्रुप में, आपके एनिमल में आपको डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है। जैसे कि हमें पहला दे रखा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो पहला हमें दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस का बताया हुआ है। ठीक है। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया है प्लेटीहेल्मिन्थेस का हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो हमारा बोला है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा किसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस का, उसमें क्या होता है, सिर्फ आपका सिंगल ओपनिंग माउथ होता है। ठीक है। सिंगल ओपनिंग माउथ होता है और वही आपका जो माउथ होती है, मतलब एक सिंगल ओपनिंग होती है, वही आपका माउथ के जैसे भी एक्ट करती है और एनस के जैसे भी एक्ट करती है। ठीक है। सपोज देखो, एक आपके पास, मैं इसको ऐसे एक डायग्राम छोटा सा बनाऊंगी यहाँ पर। तो देखो, जैसे आपके पास क्या है, एक आपके पास ऐसे, ये आपके पास एक बैग है सपोज। ठीक है। ये आपके पास एक बैग है सपोज। ठीक है। इस बैग में क्या है, यहीं से आप इसे खोल सकते हो, जैसे वो होता है घड़ा,
है ना, जिसमें वाटर भरते हैं। तो वाटर जब हम भरते हैं तो हम इससे ही भरते भी हैं वाटर, और इसी से हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है, खाली करना है घड़ा, तो हम यहीं से खाली करेंगे। तो वैसे ही हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऐसा ही होता है, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है इसके माउथ में, वहीं से इसका खाना जाता भी है और वहीं से इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वहीं से इसका आउट भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फॉर प्लेटिहेल्मिन्थेस वो कैसा होता है, आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किसका, प्लेटिहेल्मिन्थेस का, वो कैसा होता है, आपका इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसका होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो हायर फाइलम्स हो जाते हैं आफ्टर प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद वाले, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। इनमें क्या होता है, आपका 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। एक माउथ होता है और एक क्या होता है, आपका एनस होता है, ठीक है। एक माउथ होता है और एक क्या होता है, आपका एनस होता है। ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपका जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है वो आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, आपका सिर्फ सिंगल ओपनिंग माउथ रहता है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, आपका माउथ और एनस जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम फटाक से सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी कैसा होता है, आपका 2 ही टाइप का होता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था 2 टाइप का, वैसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है, 2 टाइप का है, ठीक है। एक है आपका ओपन टाइप और एक है आपका क्लोज टाइप, ठीक है। सेम ये भी हमारा इसी के जैसा है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक है ओपन टाइप और एक है आपका क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथिंग इन इट। ओपन वाले में क्या होता है कि आपकी कोई इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। ओपन वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि कोई वेसल्स हमारी प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है ना, वैसे ही हमारे ओपन वाले जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं, उनमें क्या होता है, आपका ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उनमें आपकी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, वो क्या है, आपके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है किसके, ब्लड के। क्लोज में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरियस डायमीटर, दैट इज आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी अलग अलग हमारी जो वेसल्स होती हैं प्रॉपर, जैसे कि आर्टरीज होती है, वेन होती हैं और हमारी कैपिलरीज होती हैं फॉर द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। अब देखो इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि ओपन कौन दिखाता है और क्लोज कौन दिखाता है, ठीक है। तो ओपन जो होता है वो कौन दिखाता है, हमारा एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मलस्का और हेमिकॉर्डेटा। क्लोज जो होता है वो कौन दिखाता है, आपका एनिलिडा, एकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो हमारे 3 फाइलम जो होता है वो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं। वो कौन कौन होते हैं, आपके एनिलिडा। एनिलिडा में एक एक्सेप्शन होता है जो लीच, ठीक है। लीच जो होता है वो आपका क्लोज नहीं दिखाता, अदरवाइज हमारा जो एनिलिडा होता है वो आपके कैसे होते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो आपके कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे, लेकिन कुछ आपके ओपन भी शो करते हैं, जैसे कि लीच जो होता है वो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है, ठीक है। और एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा ये सारे आपके क्लोज सर्कुलेटरी के एग्जाम्पल हो गए, और ओपन के क्या क्या हो गए, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मलस्का, हेमिकॉर्डेटा, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिमेट्री, ठीक है। तो देखो सिमेट्री कैसी हो सकती है, आपकी 3 टाइप की हो सकती है। एक होती है आपकी एसिमेट्री, एक होती है आपकी रेडियल सिमेट्री और एक होती है आपकी बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो अब जो आपका एसिमेट्रिकल होता है वो उसका एग्जांपल आ जाता है आपका पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद रेडियल सिमेट्री जो होती है वो आपको नाइडेरिया, टीनोफोरा और जो हमारा एकाइनोडर्मेटा होता है उस एडल्ट वाले एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है। और बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो हमारे प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा देखने को मिलती है, लेकिन जो एकाइनोडर्मेटा होता है उसका लार्वा जो होता है उसमें भी हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर आपको अच्छे समझाएंगे। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरा, ठीक है। दैट इज फ्रॉम एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर, डू नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब आप किसी भी प्लेन से काटो ने, वो आपके इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेडियल सिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन पासिस थ्रू द central axis to the body divides the organism into 2 identical halves and that is called as radial symmetry। इसमें क्या होता है कि आप बॉडी को किसी भी 2 हाफ से कट करें, ठीक है। कोई भी आप किसी भी प्लेन लेकर के आप उस बॉडी को 2 हाफ में कट करना चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल 2 आइडेंटिकल पीस मिल जाएंगे, उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हमें सिलेंथ्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। कौन से वाले एकाइनोडर्मेटा, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल लाइक एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एक्सेट्रा, मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं फ्रॉम प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा वो हमारे आपका बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री की डेफिनेशन देखो, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ फ्रॉम ओनली वन प्लेन।
ठीक है। रेडियल में तो क्या होता है, आपके बहुत सारे प्लेन से कहीं से भी आप काटो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो ही जाएगी, लेकिन बायलेटरल में क्या होता है, सिर्फ एक ही प्लेन होता है जिसे आप अगर काटेंगे तो वो आपका 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, और जो हमारा एकाइनोडर्मिटा का लार्वा होता है उसमें भी आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ सी यहाँ पर हमें रेडियल सिमेट्री का ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैंने ऊपर दिख रहा है ये क्या दिखाया है, हमें रेडियल सिमेट्री दिखाई है कि इसे आप किसी भी प्लेन से काटो, इस वाले प्लेन से काट लो, आप इसको इस वाले प्लेन से काट लो, है ना, आप इसको इस वाले प्लेन, आप इसे किसी भी प्लेन से काटो, ये आपको 2 आइडेंटिकल हाफ मिल जाएंगे। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि आपको एक ही प्लेन से इसको कट करना है, तभी अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो ही क्या होगी आपकी, ये आपका लेफ्ट और राइट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप इसको किसी और एक प्लेन से काटने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। सपोज आपका मन हुआ, आपने कहा मैं ऐसे काट लेता हूँ, अब क्या ये आपका इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ? नहीं, क्योंकि ऊपर के हाथ ऊपर ही चले गए, नीचे के पाँव नीचे चले गए, तो एक पर्टिकुलर प्लेन से आपको उसको कट करना पड़ेगा। दैट इज़ द बायलेटरल सिमेट्री। और इसके एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, और जो हमारा एकाइनोडर्मेटा होता है लार्वा, ठीक है, ये वाला इसका बता रही हूँ मैं एग्जांपल। तो जो हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा होते हैं वो हमारा बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, और जो हमारे एकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है, कौन, जो हमारे एकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है ना, वो भी हमारी क्या दिखाता है, बायलेटरल सिमेट्री ही दिखाता है। और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल हमने आपको बताया, नाइडेरिया, सिलेंथ्रेटा, मतलब नाइडेरिया और सिलेंथ्रेटा सेम ही नाम होता है, और टीनोफोरा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, नाइडेरिया को ही हम क्या बोलते हैं, सिलेंथ्रेटा। ठीक है, तो सिलेंथ्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, कौन सा वाला एकाइनोडर्मेटा, एडल्ट वाला एकाइनोडर्मेटा हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है। आई होप यू गॉट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज और डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है ना, आपके पास सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डाई मतलब क्या होता है 2, और ट्राई मतलब क्या होता है आपका 3। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, सिर्फ आपकी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और वो कौन सी होती हैं आपकी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, आपके पास 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म होगी एक, दूसरी होगी एंडोडर्म, और थर्ड वाली जो होगी वो होगी आपकी मीजोडर्म। ठीक है, तो अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक organisms, animal in which the cell are arranged in 2 embryonic layers, external is the ectoderm and internal is the endoderm। ठीक है, आउटर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और इनर वाली को हम बोलते हैं एंडोडर्म। इनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिनमें सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होंगी, दैट इज द एक्टोडर्म एंड योर एंडोडर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं सिलेंथ्रेटा एंड योर टीनोफोरा ऑल्सो। ठीक है, सिलेंथ्रेटा और टीनोफोरा दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर दैट इज योर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे आप बोलते हो मीजोग्लिया, वो प्रेजेंट होती है किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ही दिखा रहा है। ठीक है, जैसे हमने बोला था जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो एक्टोडर्म होती है, और जो इंटरनल लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो बीच वाली लेयर है ना, ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं आप इसको, मीजोग्लिया बोलते हैं। ओके, तो इसके बीच में हमारी एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। और नेक्स्ट जो हमारा दिखाया है वो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का डायग्राम। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, आपकी एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, लेकिन यहाँ पर मीजोग्लिया ना होकर के मीजोडर्म होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ 3 जर्मिनल लेयर या फिर 3rd जर्मिनल लेयर, दैट इज और मीजोडर्म। ठीक है, तो ऐसे हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो जिनमें आपकी 3rd जर्मिनल लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसे आप बोलते हैं मीजोडर्म, और किसके बीच में प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, और प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। उनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे आप बोलते हो क्या, मीजोग्लिया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है हमारा, सिलेंथ्रेटा और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक के। और जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, आपके पास 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, नेक्स्ट होती है आपकी एंडोडर्म, और जो बीच में हमारी जो लेयर प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के, वो होती है आपकी मीजोडर्म। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा में हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो देखने को मिलता है। किसमें, जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी जो सिलोम है वो कैसी होती है। पहले हम सिलोम होता क्या है वो समझते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ सिलोम देखिए किस ऑर्गेनिज्म में कैसा आपका टाइप ऑफ सिलोम मिलेगा। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिखाए हुए हैं, आपके डायग्राम दिखाए हुए हैं कि ये वाला जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे क्या, सिलोमेट। क्या बोलेंगे इसको हम, सिलोमेट बोलेंगे। ठीक है, ये वाले को आप क्या बोलोगे, सूडो सिलोमेट। इसमें जो ये सिलोम है ये क्या है, झूठी है, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या, सूडो सिलोमेट। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं सूडो सिलोमेट। और ये वाला जो हमारा लास्ट वाला है इसको आप बोलते हो ए सिलोमेट। क्या बोलते हो इसको आप, ए सिलोमेट। ठीक है, दिस इज द ए सिलोमेट। इसमें क्या है, आपका सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सूडो सिलोमेट होंगे, और कुछ आपके ए सिलोमेट होंगे। तो मैं जल्दी से आपको एग्जांपल बता देती हूँ। तो जो हमारा सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है उसका एग्जांपल है एनीलिडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, एनीलिडा टू कॉर्डेटा जो होता है वो क्या होता है, सिलोमेट होते हैं, उनमें सिलोम प्रेजेंट होता है। एस्की हेलमिंथिस जो होता है वो क्या होता है, हमारा सूडो सिलोमेट होता है। ठीक है, एस्की हेलमिंथिस जो होता है वो कैसा होता है, हमारा सूडो सिलोमेट होता है। और प्लेटी हेलमिंथिस जो होता है वो क्या होता है, ए सिलोमेट होता है। आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो पी फॉर प्लेटी हेलमिंथिस, ए फॉर ए सिलोमेट। ठीक है, पी फॉर सूडो सिलोमेट और ए फॉर एस्की हेलमिंथिस। तो आपको याद रखना है कि सूडो सिलोमेट कौन होते हैं, आपके एस्की हेलमिंथिस होते हैं, और ए सिलोमेट जो होते हैं वो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं। और सिलोमेट का तो आपको याद रह जाएगा, एनीलिडा टू कॉर्डेटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। सिलोम, presence or absence of the cavity between the body walls and the gut wall is very important in the classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called as coelom. ठीक है, तो ऐसी बॉडी कैविटी जो आपकी लाइन होती है किससे, लाइन दैट इज लाइन बाय मीजोडर्म, उसी को हम बोलते हैं क्या, सिलोम। ठीक है, एनिमल पजेसिंग सिलोम, जिनमें जो ऐसा एनिमल जिनमें आपका सिलोम प्रेजेंट होगा उसे क्या बोल देंगे आप, सिलोमेट बोल देंगे। ठीक है, जैसे हमारे एनिलिडा हो गए, मलस्का हो गए, ऑर्थोपोडा हो गए, एकाइनोडर्मेटा हो गए, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, उनको हम बोल देंगे क्या आपका, कि दे आर सिलोमेट एनिमल्स। क्या बोलेंगे बेटा, दे आर सिलोमेट एनिमल्स। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present in a scattered pouch in between the ectoderm and the endoderm. Such body cavity is called as pseudocoelomate, and the animals are called as pseudocoelomate animals. Example क्या है इसका, एस्की हेलमिंथिस। ठीक है, याद रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूरा मीजोडर्म से हमारी जो बॉडी होती है वो, आपकी बॉडी लाइन जो होती है वो कवर नहीं होती है। तो जो हमारा मीजोडर्म होता है इट इज़ प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ पाउचेस, उसको ही हम बोलते हैं क्या, सूडोसिलोमेट। और जो सूडोसिलोमेट अरेंजमेंट होता है वो किसमें देखने को मिलता है, एस्की हेलमिंथिस में। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज ए सिलोमेट। और ऐसे एनिमल जिनमें आपकी बॉडी कैविटी होती ही नहीं है उन्हें हम बोल देते हैं ए सिलोमेट, जो कि आपको देखने को मिलता है किसमें, प्लेटी हेलमिंथिस में। ठीक है, जो कि किसमें देखने को मिलता है, प्लेटी हेलमिंथिस में देखने को मिलता है। ये वाले डायग्राम जो थे वो मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, तो पहला हमारा सिलोमेट था, दूसरा सूडोसिलोमेट, फिर ए सिलोमेट। ठीक है, तो ये एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका सेगमेंटेशन। चलिए फिर अब सेगमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन। ठीक है, तो क्या होता है, आपके कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो आपकी बॉडी होती है वो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है वहाँ पर कुछ आपका रिपीटेशन होता है, कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका अर्थवर्म, द बॉडी शोज दिस पैटर्न दैट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो हम इसी को क्या बोलते हैं कि क्या दिखाते हैं, ये हमारे जो अर्थवर्म्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, मेटामेरिज्म बोलते हो। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारा क्या दिखता है, एक पैटर्न, रिपीटेटेड पैटर्न दिखता है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, है ना, या फिर उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि हमें अर्थवर्म में देखने को मिलता है, हम उसको क्या बोल देते हैं कि इसमें क्या है, आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। ठीक है, और जो आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वो किस में देखने को मिलता है, आपको एनीलिडा में देखने को मिलता है, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो आपके तीन एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, आपके एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, इन तीनों में आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और कभी आपसे पूछेगा कि फॉल्स सेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है किसमें, प्लेटी हेलमिंथिस में। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस में आपको फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है आपका नोटोकॉर्ड, मीजोडर्मली ड्राइव्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड इन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। डोर्सल साइड मतलब बैक वाली साइड, पीछे वाली साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंटल वाली साइड। ठीक है, डोर्सल मतलब बैक वाली साइड और फ्रंटल मतलब जो हमारी वेंट्रल साइड होती है वो मतलब फ्रंट वाली साइड।
ठीक है। तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो फॉर्म होती है। एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। एनिमल जिनमें आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट। एंड दोज विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। और जिनमें ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है उन्हें हम बोल देते हैं नॉन कॉर्डेट्स, जो कि आपको देखने को मिलेगा पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मिटा, ठीक है। पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मिटा में जो होगा हमें नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम उन्हें क्या बोल देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अब वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। इसके पहले मैं आपको एक चार्ट दे देती हूँ जिसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिलोम, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, पूरा एक चार्ट होगा जिसमें हमें पूरा डिफरेंस दिखेगा पॉरीफेरा, सिलेंथ्रेटा, सारे फाइला के बीच में। उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना, आपका प्रॉपर रिविजन हो जाएगा, ओके। तो जो चार्ट में बोल रही थी वो यही है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इससे ही रिवीजन कीजिएगा, आपका सब कुछ इसमें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, सब कुछ इसमें हमारा प्रॉपर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, किसका कैसा होता है, फिर जर्म लेयर लिखी है, डाइजेशन लिखा है, सर्कुलेशन लिखा है, सिलोम है ना, उसके बाद सिमेट्री कैसी है, सेगमेंटेशन, उसके बाद नोटोकॉर्ड सिर्फ हमारे कॉर्डेट्स में होती है, ये करके हमने टिक करके इसे ख़त्म किया, ठीक है। तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम हियर। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मैंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन आर गिवन इन द फिगर 4.4। तो जो भी हमने अपने प्रीसीडिंग सेक्शन में आपके क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन देखा था, है ना, बेस्ड ऑन सिमेट्री, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। तो उसका ये आपका क्या दे रखा है, कुछ आपके फंडामेंटल जो हमारे कॉमन फंडामेंटल फीचर्स है वो हमें फिगर 4.4 में गिवन है, ठीक है। तो अब हम उनको पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, हमारे पास है किंगडम, दैट इज़ द एनिमेलिया किंगडम, ठीक है, जो कि आपका मोस्टली कैसे होते हैं, आपके मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं एनिमेलिया के वो कैसे होते हैं, आपके मल्टी सेलर होते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा हो सकता है आपका, एक होता है आपका सेलर लेवल, दूसरा होता है आपका टिश्यू, फिर ऑर्गन, एंड देन आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री जो होगी वो भी कैसी हो सकती है आपकी, या तो आपके एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, या आपके रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं, या आपके बायलेटरल सिमेट्रिकल हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी कैसी हो सकती है बताओ, बॉडी कैविटी बोल लो या फिर सिलोम बोल लो, ठीक है। तो आपके कैसे कैसे हो सकते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स हो सकते हैं, ओके, आपके एसिलोमेट एनिमल हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, एसिलोमेट, और आपके सूडोसिलोमेट हो सकते हैं, और आपके सिलोमेट हो सकते हैं। तो सबके हमें एक एक करके हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कैसा होगा, ठीक है। ओके तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर हमें बताना है एक एक करके फाइलम का नेम। तो अब ऐसा फाइलम जो हमारा एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है, उसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो मोस्टली एसिमेट्रिकल रहती है, वो एसिलोमेट होता है। बताओ ऐसा फाइलम कौन सा था, तो हमने देखा था ऐसा पॉलीफेरा के फीचर्स होते हैं, ठीक है। किसके फीचर्स होते हैं, ऐसे पॉलीफेरा के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट ऐसा हमारा जो ऐसा एक फाइलम बताओ जो हमारा आता है एनिमेलिया किंगडम के अंदर है, उसका टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल कुछ भी हो सकता है ना। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सपोज। सिमेट्री कैसी है उसकी, रेडियल सिमेट्री है, वो कैसा आपका एसिलोमेट है, कैसा हो सकता है आपका एसिलोमेट है ना। तो एसिलोमेट अगर रेडियल सिमेट्री है तो वो आपको देखने को मिलता है सिलेंथ्रेटा या फिर नाइडेरिया में, मैंने आपको 12 बताया था, और दूसरा टीनोफोरा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इनके नाम हो गए कि हमें जो रेडियल सिमेट्री है ना, जो हमें रेडियल सिमेट्री है वो किस में देखने को मिलेगी, आपको नाइडेरिया और टीनोफोरा में देखने को मिलेगी, और ये कैसे होते हैं आपके एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट, अगर आपकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल है और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एसिलोमेट है, तो एक ही ऑर्गेनिज्म हमारा एसिलोमेट था, उसका नाम था क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या नाम था उसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिमेट्री बायलेटरल है उसकी, और वो जो होता है वो हमारा कैसा होगा आपका सूडोसिलोमेट। तो एक ही पढ़ा था हमने, एस्कीहेल्मिन्थेस, जो कि होगा आपका सूडोसिलोमेट। उसके बाद उसमें क्या है, ट्रूसिलोम हमारे जो मैंने बताया था आपको, एस्कीहेल्मिन्थेस के बाद एनिलिडा, जो आपका एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा, मलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब में कैसे देखने को मिलेगी आपको, सिलोमेट एनिमल्स होंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, इन द केस ऑफ द एकाइनोडर्मेटा जो हमारी रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है और बायलेटरल भी देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो आपको जो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द एकाइनोडर्मेटा वो आपको दिखती है एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में। रेडियल सिमेट्री जो होगी वो किस में देखने को मिलेगी आपको, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगी, और बायलेटरल सिमेट्री जो होगी वो कौन से वाले एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगी आपको, लार्वा में, ठीक है। ओके
और आपको पता होगा जो हमारा प्लेटिहेलमिन्थेस होता है उसमें कैसा लेवल ऑफ आपका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एस्केलमिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर इन सब में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। जो हमारा सीलेंथ्रेटा और टीनोफोरा होता है इन दोनों में कैसा होता है आपका, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और पॉलीफेरा में तो आपका सेलुलर लेवल होता ही होता है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा, ये सब कुछ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, बस इसको टेबल के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब हम अपने आगे देखो यहाँ पर लिखा भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये, एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। ठीक है, तो लिखा है कि जो हमारा एकाइनोडर्मेटा होता है वो आपका रेडियल और बायलेटरल कैसे भी सिमेट्री को पजेस कर सकता है, वो उसकी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। तो देखो जो रेडियल सिमेट्री होती है वो कब दिखाएगा, एडल्ट में। ठीक है, रेडियल सिमेट्री तब दिखाएगा जब वो कैसा होगा, आपका एडल्ट होगा तब आपकी रेडियल सिमेट्री दिखाएगा, और जब आपका लार्वा होगा तब आपकी बायलेटरल सिमेट्री को दिखाएगा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा के लिए आप ये एक्सेप्शन याद रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका अच्छा सा। ओके, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइलम आर डिस्क्राइब्ड हेयर। तो अब हम अलग अलग जो हमारे फाइलम्स हैं उनके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो फाइलम है वो है आपका पॉरीफेरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा। मेंबर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, तो जो हमारे पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं आप, स्पॉन्जेस बोलते हैं इनको। ओके, दे आर जनरली मरीन। कैसे होते हैं आपके जनरली, दे आर मरीन। ओके, मीन्स मरीन मीन्स दे आर एक्वेटिक। ओके, जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, दे आर मरीन एंड एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दीज आर प्रिमिटिवली मल्टीसेलुलर एनिमल्स। प्रिमिटिव बहुत ही पुराने टाइप के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पॉरीफेरा के होते हैं। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका, सेलुलर लेवल होता है। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि पॉरीफेरा के जो हमारे स्पॉन्जेस जिनको हम बोलते हैं उनके पास क्या होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर दैट आर कॉल्ड एज ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल्स इनटू द सेंट्रल कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो वाटर होता है वो हमारा माइन्यूट पोर, बहुत ही छोटा सा पोर होता है जिसे आप बोलते हो ऑस्टिया, वहाँ से आपका जो वाटर होता है वो एंटर करता है। उसके बाद हमारी एक सेंट्रली लोकेटेड, एक सेंटर में क्या होती है हमारी एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसील, वहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंटर करके वहाँ पर आ गया। उसके बाद आउट कैसे होता है, बाय ऑस्क्यूलम। ठीक है, उसके बाद आउट कैसे होता है, बाय ऑस्क्यूलम। मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज जैसे कि यहाँ पर से हमारा क्या है कि ये हमारा इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक ऑस्टिया के थ्रू ही हमारा एंटर करेगा। ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को क्या बोल देंगे आप, ऑस्टिया बोल देंगे। ठीक है, ये वाले पार्ट को आप बोलेंगे ऑस्टिया जहाँ से एंटर कर रहा है। उसके बाद जो एक कैविटी जहाँ पर ये वाटर फिल होता है इसे बोलते हैं स्पॉन्जियोसील, और फिर जहाँ से आउट हो जाता है ना, बाहर निकलेगा, उसको आप बोल देंगे क्या, ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ऐसे करके आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, और इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉरीफेरा के पास क्या होता है, आपका कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, दिस पाथवे of water transport, it's helpful in food gathering, respiration exchange, respiratory exchange and removal of waste। तो ये हमारा जो पाथवे होता है ये आपका क्या किस में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। ओके, पहला फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा, नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेगा, और रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट में भी यही हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे इसके पास फीचर्स हैं वो क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स और द कोलार सेल लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल्स। तो आपके जो स्पॉन्जियोसील को लाइन करते हैं वो कौन होते हैं, आपके कोनियोसाइट्स, या फिर आप बोल सकते हो कोलार सेल जो होते हैं वो आपका स्पॉन्जियोसील को लाइन करके रखते हैं। ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है इनका, इंट्रासेल्युलर। डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जी फाइबर्स। तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, इनका जो बॉडी का स्केलेटन होता है उसको सपोर्ट कौन करता है, आपका स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स इनकी बॉडी को जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब क्या होता है कि इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है। दैट इज एग एंड द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्सुअली अगर आपका रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये गैमीट बनाते हैं, और एसेक्सुअली से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका, इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। कभी भी अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो वहाँ पर मतलब लार्वल स्टेज आएगी, लार्वा फॉर्म होगा। ठीक है, और लार्वा स्टेज जो होती है वो आपकी बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है फ्रॉम द एडल्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, साइकन जिसको आप बोलते हो स्काइफा, स्पॉन्जिला जिसे आप बोलते हो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉलीफेरा, एक ऐसा स्पॉन्ज जो कि फ्रेश वाटर होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर होता है, दैट इज द स्पॉन्जिला इज द ओनली पॉलीफेरा विच इज फ्रेश वाटर, अदरवाइज ये कैसे होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक है, ओके, मरीन मीन्स क्या होता है कि जो सॉल्टी वाटर में ग्रो करना पसंद करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मरीन जो हमारे मरीन वाले एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, सॉल्टी वाटर वाले मतलब। ठीक है, आगे क्या है आपका यू स्पॉन्जिया जिसको आप बोलते हैं बाथ स्पंज। इसके हमें जो फिगर दिया है 4.5 उसमें देख लेते हैं एक बार इनके डायग्राम्स कैसा कौन दिखता है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो हमारा डायग्राम है, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है आपका, ये वाला, इसको आप बोलते हो क्या, साइकन। ठीक है, इसे क्या बोलते हो आप, साइकन, जिसको आप स्काइफा बोलते हो। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, साइकन, और कॉमनली इसको क्या बोलते हो आप, स्काइफा। जो दूसरा वाला आपका है इसको आप बोलते हो यू स्पॉन्जिया, क्या बोलते हो इसको, यू स्पॉन्जिया, और कॉमनली क्या बोलते हैं हम इसको, बाथ स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या है आपका स्पॉन्जिला, वट इट इज़ स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, ये वाला क्या आपका साइकन, ये वाला यू स्पॉन्जिया, और ये वाला क्या है आपका स्पॉन्जिला। ठीक है, तो देखो अब एक बार हम जल्दी से इसके जो जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉलीफेरा होता है उसको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। सेकंड, मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। प्रिमिटिवली कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है। कैनाल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है आपका, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर एंटर कहाँ से करता है, बाय ऑस्टिया। किस में एंटर करता है, इन अ कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसेल। आउट कैसे आता है, बाय ऑस्कुलम। जो ये पाथवे होता है ये इनको किस में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में, फूड गैदरिंग में और रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स में। इनकी जो स्पॉन्जियोसील होती है वो किससे लाइन होती है, बाय कोलार सेल और कॉन्ड्रोसाइट्स। डाइजेशन कैसा होता है इनका, इंट्रा सेल्युलर होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसलिए कैसे होते हैं आपके, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। बॉडी, इनका जो बॉडी स्केलेटन होता है वो किससे सपोर्ट होता है, बाय स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनका, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों होता है। अगर सेक्सुअली होगा तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, एसेक्सुअली होगा तो कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके जो हमने एग्जांपल देखे थे वो क्या क्या थे, साइकन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं, स्पॉन्जिला को। ओके, तो ये हमारा रिवाइज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को भी इसको बिल्कुल टंग पे लेके आना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं जो कि है हमारा सीलेंथ्रेटा, जिसको हम कॉमनली नाइडेरिया भी बोलते हैं। फाइलम सीलेंथ्रेटा जिसको आप नाइडेरिया भी बोलते हो। ठीक है, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइबल, सेसाइबल मीन्स नॉन मोबाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, तो कैसे होते हैं आपके, एक्वेटिक होते हैं, आपके मरीन होते हैं, सेसाइबल मीन्स नॉन मोबाइल हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सिमेट्री कैसी होती है इनकी, रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट देखिए, द नेम नाइडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। ओके, तो हमारा जो इनका जो नेम नाइडेरिया आया है वो कहाँ से आया है, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट से आया है। इनका मीन्स क्या होता है, विच कंटेन द स्टिंगनिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट, जो क्या कंटेन करते हैं आपका, स्टिंगनिंग कैप्सूल कंसिस्ट करते हैं या फिर आपका निमेटोसिस्ट कंटेन करते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, अब जो ये नीडोब्लास्ट होता है इनका यूज़ क्या होता है, ये देखिए, एनकरेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं और फॉर कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। ठीक है, तो कैप्चरिंग करनी होती है प्रे की, तो आपका नीडोब्लास्ट का हम यूज़ करते हैं। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने आगे भी डिस्कस किया था। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ दैट इज ऑन द हाइपोस्टोम। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है आपका, सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होता है जिसमें क्या होता है आपका, सिंगल ओपनिंग माउथ होता है ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसा होता है इनका, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है, जबकि पॉलीफेरा का सिर्फ इंट्रासेलुलर था, लेकिन हमारे जो सीलेंथ्रेटा में एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों होता है। Some of Cnidarians, example corals, have skeleton composed of calcium carbonate. इनका जो skeleton है वो किसका बना है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, और वहाँ skeleton को जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, किसमें, पॉलीफेरा में। नाइडेरिया के लिए याद रखना जो skeleton होता है दैट इज composed of calcium carbonate. ओके, नाइडेरिया exhibit two basic forms that are called as polypi
एंड मेड्यूसा, ठीक है, पॉलिप, ओके, एंड मेड्यूसा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो हमारे नाइडेरिया होता है ना वो आपका दो बेसिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, एक होता है आपका पॉलिप और एक होता है आपका मेड्यूसा। द फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला, मतलब पॉलिप, इज सेसाइबल एंड सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा, ठीक है। तो जो आपका पॉलिप होता है वो कैसा होता है, आपका सेसाइबल होता है और कैसा होता है, आपका सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, लाइक हाइड्रा एंड एडेंसिया। तो हमारा पॉलिप के एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेंसिया। वेयर एस लेटर वाला मीन्स मेड्यूसा की बात हो रही है। मेड्यूसा जो होता है वो कैसा होता है, आपका अम्ब्रेला शेप्ड होता है एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरिलिया और जेली फिश, ठीक है। तो हाइड्रा, एडेंसिया, ऑरिलिया सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके नाइडेरिया के एग्जाम्पल हैं, या फिर आप बोल सकते हो सीलेंथ्रेटा के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें बोला कि जो आपका पॉलिप होता है वो आपका सेसाइबल होता है और कैसा होता है, आपका सिलेंड्रिकल होता है, इसके एग्जाम्पल हाइड्रा और एडेंसिया है। और जो हमारा मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है और कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, इसका एग्जाम्पल है ऑरिलिया, या फिर आप बोल सकते हो उसको जेली फिश। अब हमारे पास कुछ ऐसे नाइडेरियाज होते हैं विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस शो करते हैं, ठीक है। जो आपका क्या करते हैं, दोनों ही स्टेजेस दिखाते हैं, मतलब पॉलिप भी दिखाता है और मेड्यूसा भी, दोनों स्टेजेस उनमें होती हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, जो आपका पॉलिप्स होते हैं वो आपका मेड्यूसा कैसे बनाएंगे, एसेक्सुअली बनाएंगे, एंड मेड्यूसा जो होता है वो आपका पॉलिप बनाता है सेक्सुअली, इसका एग्जांपल क्या है, आपका ओबेलिया, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस कौन दिखाता है, आपका ओबेलिया दिखाता है, ठीक है। पॉलिप के एग्जांपल हाइड्रा और एडेंसिया, मेड्यूसा के एग्जांपल क्या है आपके ऑरिलिया और जेलीफिश। और अगर पूछेगा मेटाजेनेसिस कौन दिखाता है, मतलब दोनों ही फॉर्म उसमें होंगी, पॉलिप भी होगी और मेड्यूसा भी होगी, तो वो कौन दिखाता है, आपका ओबेलिया, ठीक है। पॉलिप जो होता है वो आपका मेड्यूसा फॉर्म करता है एसेक्सुअली, और जो आपका मेड्यूसा होता है वो पॉलिप फॉर्म करता है कैसे, सेक्सुअली, इसका एग्जांपल है ओबेलिया, ठीक है। अब हमारे पास इसके कुछ और एग्जांपल हैं, वो भी देख लेते हैं। फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेंसिया सी एनिमोन, पेनिटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मैडेरिना ब्रेन कोरल्स, ठीक है। तो फाइसेलिया से आप याद रखेंगे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेंसिया से याद रखेंगे सी एनिमोन, पेनिटुला से सी पेन, गॉर्गोनिया से सी फैन, मैडेरिना से ब्रेन कोरल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने हैं। चलिए एक बार इसका भी हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, पर रिवीजन करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस दे रखे हैं, तो पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ सीलेंथ्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ दियर बॉडी फॉर्म, दैट इज ऑरिलिया एंड एडेंसिया हमें यहाँ पर गिवन है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका ऑरिलिया होता है ना, जो आपका ऑरिलिया होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, किसका एग्जाम्पल है, मेड्यूसा का एग्जाम्पल होता है ऑरिलिया। और जो हमारा पॉलिपी होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपका मतलब जो पॉलिपी का एग्जाम्पल क्या है, आपका एडेंसिया एंड हाइड्रा, है ना। एडेंसिया एंड हाइड्रा जो होता है वो किसका होता है, पॉलिपी के एग्जाम्पल होता है। और मैंने आपको बताया था जो पॉलिपी होगा वो कैसा है, आपका सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फर्स्ट हमें फिगर दिया हुआ है, ये वाला, ये कैसा दिख रहा है आपको, अम्ब्रेला शेप दिख रहा है ना। तो ये किसका, हमें ये जो दे रखा है ये क्या है, आपका ऑरिलिया है, और ये किसका एग्जाम्पल है, आपका मेड्यूसा वाले पार्ट का एग्जाम्पल है। ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है ना, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, पॉलिप का है। और पॉलिप के एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं क्या होते हैं, हाइड्रा एंड एडेंसिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट, ठीक है। जो नीडोब्लास्ट जो हमारे होते हैं उसका यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है। अब जल्दी से मैं आपको इसको रिवाइज करवा देती हूँ, तो भी रेडी, ठीक है। हम दोनों साथ में रिवाइज करते हैं तो बोलते जाएंगे, याद होते जाएगा। सबसे पहला जो हमारे सीलेंथ्रेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके मरीन होते हैं, सेसाइबल होते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, और सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है। जो हमारे नीडोब्लास्ट होते हैं या फिर नीडोसिस्ट होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपके निमैटोसिस्ट होते हैं, दैट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। अब जो नीडोब्लास्ट होता है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, फॉर एनकरेजमेंट, डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ द प्रे के लिए हम नीडोब्लास्ट का यूज़ करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है सीलेंथ्रेटा का, हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे होते हैं ये, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें क्या होती है, आपकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है और सिंगल ओपनिंग माउथ होता है, जिसे आप बोलते हो हाइपोस्टोम के पास आपका सिंगल ओपनिंग माउथ प्रेजेंट होता है। डाइजेशन कैसा होता है इसका, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों ही टाइप का होता है। अब जो इसकी बॉडी स्केलेटन्स होती हैं, जैसे कि कुछ हमारे कोरल्स, उनकी जो बॉडी स्केलेटन होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। नाइडेरिया जो होता है वो हमारी टू बॉडी की जो फॉर्म्स होती है उनको एग्जिबिट करता है, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है वो कैसा होता है, आपका सेसाइबल सिलेंड्रिकल होता है, और मेड्यूसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है और अम्ब्रेला शेप्ड होता है। पॉलिप के एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा एंड एडेंसिया है, और मेड्यूसा के एग्जाम्पल क्या है, ऑरिलिया और जेलीफिश है। अब हमारे कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ हमारे सीलेंथ्रेटा वाले एनिमल्स होते हैं जो कि आपकी दोनों ही बॉडी फॉर्म्स दिखाते हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप जो होता है वो मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो होता है वो पॉलिप बनाता है सेक्सुअली, और इसका एग्जाम्पल होता है ओबिलिया। हमारे जो इसके फर्दर एग्जाम्पल्स है वो है फाइसेलिया, जिसको हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेंसिया जिसको आप बोलते हो सी एनिमोन, पेनिटुला जिसे आप बोलते हो सी पेन, गॉर्गोनिया जिसे सी फैन, और मैरिजिना जिसे हम बोलते हैं ब्रेन कोरल्स, ठीक है।
तो ये पूरा हमारा रिविजन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम, दैट इज टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज। ठीक है, तो कभी भी आएगा कि सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज, तो आपको याद रखना है क्या, टीनोफोरा की बात हो रही है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये तो आपको जनरली याद हो ही गए होंगे बिकॉज ऑफ हमारे जो प्रीवियस वाले डिस्कशन है उसकी वजह से। अब देखो इनके कुछ हमारे जो कॉमन मतलब इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ठीक है, इनमें क्या होती है, कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है किसमें, टीनोफोरा में, जो इनको हेल्प करती है किसमें, लोकोमोशन में। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होती है आपकी 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, जो इनको हेल्प करती है किसमें, लोकोमोशन करने में, मूवमेंट में। ठीक है, डाइजेशन जो होता है इनका एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों ही होता है। ठीक है, तो पॉरीफेरा में सिर्फ इंट्रासेलुलर था, नाइडेरिया में भी इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों ही था, और हमारा टीनोफोरा में भी इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों ही है। इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप बोलते हो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ठीक है, ये करते हैं आपका लाइट एमिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, तो दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट्स। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, तो इनका रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअली ही होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है इनका, इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका, एक्सटर्नल है। इसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल में जो फोटो दिया है ये किसका है, आपका टीनोफोरा का, और टीनोफोरा में किसका है, प्लूरोब्रैकिया का। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया का ये हमें यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। चलिए इसको एकदम अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो टीनोफोरा होता है इसे कॉमनली आप क्या बोलते हो, सी वॉलनट बोलते हो। क्या बोलते हो, सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज। कैसे होते हैं ये, मरीन होते हैं कि एक्वेटिक होते हैं या फिर फ्रेश वाटर होते हैं, ये मरीन होते हैं, है ना। एक्वेटिक तो होंगे ऑफ कोर्स, तो उसमें मरीन होते हैं कि फ्रेश वाटर, तो मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। सिमेट्री कैसी होती है इसमें, रेडियल सिमेट्री होती है। इनकी जो बॉडी लेयर होती है वो कैसी होती है आपकी, डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल। कितनी कॉम्प्लेट्स होती हैं, 8 होती हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। क्या करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों ही होता है। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि बायोल्यूमिनेसेंस। क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस, प्रॉपर्टी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की कि वो लाइट एमिट कर सके। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये आपका, सेक्सुअली करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका टीनोफोरा हो गया। लेट मूव टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लैटवॉर्म्स। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी। ठीक है, डॉर्सल मतलब जो पीछे वाली साइड होती है और वेंट्रल मतलब जो आगे वाली साइड होती है, ये दोनों ही साइड से क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, हैंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवॉर्म्स, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं क्या, फ्लैटवॉर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। दे आर एंडोपैरासाइट्स। ओके, और ये हमारे एनिमल्स में मिलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टू। ठीक है, एंडोपैरासाइट मीन जो हमारी बॉडी के अंदर मिलेंगे वो। ओके, फ्लैटवॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। फ्लैटवॉर्म्स कैसे होते हैं हमारे, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन लेवल होता है सिर्फ। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन अ पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं इनमें। ओके, जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं ना कुछ, तो उनमें हुक्स एंड सकर होते हैं ताकि वो दूसरे वाले प्लांट से क्या कर सके, अपना खाना ले सके। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशल सेल कॉल फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जो हमारे स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वो होते हैं आपके फ्लेम सेल्स, जो इनको हेल्प करता है इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके भी सेक्सेस नॉट सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, जो हमारा प्लेनेरिया होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल होता है। इट पजेस रीजनरेशन कैपेसिटी, तो उसमें क्या होती है आपकी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मतलब क्या है कि ना, अगर आपके पास कोई प्लेनेरिया है, अगर उसका सपोज ऐसे प्लेनेरिया था और उसका आगे का माउथ मतलब कुछ ऐसे पार्ट उसका कट गया, तो वहीं से क्या हो जाएगा, नया प्लेनेरिया जो होगा वो रीजनरेट हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 प्लेनेरिया हो जाएंगे, फिर वो भी कटेगा तो उसके भी पार्ट होते जाएंगे और आपके नए नए प्लेनेरियाज जो होते हैं वो ग्रो होते जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आपके टीनिया, दैट इज़ द टेपवर्म, एंड फेसियोला, दैट इज़ द लिवर फ्लूइड। ठीक है,
अब यहाँ पर इसके डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। टेपवर्म ये वाला जो है ये है आपका टेपवर्म, और ये क्या है आपका लिवर फ्लूइड, ठीक है। टेपवर्म को आप बोलते हो टीना और लिवर फ्लूइड को बोलते हैं आप फेसियोला, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं इनकी जो बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सली और वेंट्रली कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। नेक्स्ट ये कैसे होते हैं, आपके एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है बॉडी की वो बायलेटरल होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखा जाता है। हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं। ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट। इनमें हमारे स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनमें भी सेक्सेस जो होते हैं वो नॉट सेपरेट होते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और हमारे कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आपका रीजनरेशन की कैपेसिटी रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। इसके जो अदर एग्जांपल हैं वो है आपका टीनिया और फेसियोला। टीनिया को आप बोलते हो टेपवर्म और फेसियोला को आप बोलते हो लिवर फ्लूइड। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज एस्कीहेल्मिन्थेस। फाइलम एस्कीहेल्मिन्थेस। द बॉडी ऑफ एस्कीहेल्मिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैज दे आर नेम्ड एज राउंड वॉर्म्स, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, आपकी सर्कुलर होती है। जब इनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना तो इनकी जो बॉडी है वो सर्कुलर होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। दे हैव फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट्स इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, आपके फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और पैरासाइट के जैसे भी रह सकते हैं किसी प्लांट और किसी एनिमल में भी। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और दे आर सूडोसिलोमेट एनिमल। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल इनका कैसा होता है, आपका कंप्लीट होता है विथ मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, आपके एस्कीहेल्मिन्थेस में होता है मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो इनमें क्या होती है, आपकी एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है ना वो आपका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको रिमूव करती है फ्रॉम द एक्सक्रीटरी पोर्स। सेक्सेस कैसे होते हैं इसके, सेपरेट होते हैं, दैट इज डायोशियस, ठीक है। तो पहला ऐसा है कि जिसके सेक्सेस सेपरेट है, मतलब क्या है, डायोशियस है। मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो होते हैं वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट बॉडीज में प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, एक ही में नहीं होंगे। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। तो इसमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जब आप देख करके बता सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल में, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इनमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें जो आपकी मेल फीमेल्स होती है वो कैसी होती है, लॉन्गर होती है, और मेल जो होते हैं वो फीमेल से छोटे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट। द यंग वन रिजेंबल टू द एडल्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट अगर डायरेक्ट होगा तो मतलब क्या, यंग्स वन जो होगा वो आपका बिल्कुल एडल्ट के जैसे रिजेंबल करेगा। जैसे हमने वहाँ देखा था ना कि जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब जो लार्वा स्टेज होती है वो एडल्ट वाली स्टेज से बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो क्या होगा, यंग वन जो होगा वो आपका रिजेंबल करेगा एडल्ट से, ठीक है। और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, एस्केरिस जिसको आप बोलते हैं राउंड वॉर्म, वुचेरिया जिसे आप बोलते हैं फिलियर वॉर्म, और एंक्लाइस्टोमा जिसको आप बोलते हैं हुक वॉर्म। ओके, तो अब देखो इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो जो हमें ये मेल और फीमेल पार्ट दे रखा है, ये किसका एग्जांपल दे रखा है हमें, आपके एस्कीहेल्मिन्थेस, और एस्कीहेल्मिन्थेस में भी हमें दे रखा है आपके राउंड वॉर्म्स, ठीक है। एस्केरिस के ये हमें दोनों एस्केरिस दे रखा है, एक मेल एस्केरिस और एक है फीमेल एस्केरिस, ठीक है। तो दिस वन इज द मेल एस्केरिस, दैट इज द राउंड वॉर्म, एंड दिस इज द फीमेल राउंड वॉर्म, ठीक है। तो फीमेल वाला पार्ट जो है वो क्या है, बड़ा है, और मेल वाला पार्ट जो है वो छोटा है। तो हमें पता चल रहा है वी कैन डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल एस्केरिस बाय लुकिंग एट देम ओनली, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे एस्कीहेल्मिन्थेस होते हैं वो आपके सर्कुलर होते हैं, इसीलिए हम इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ये आपके फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और इवन दे कैन बी पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। इनमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, और क्या होता है, मस्कुलर फेरेंजेस भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, इसलिए हम इनको डायोशियस बोलते हैं। मीन्स क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिस्टिंक्ट बॉडीज में होते हैं, डिफरेंट बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। मेल जो होता है वो क्या होता है, आपका छोटा होता है, और फीमेल जो होती है वो क्या होती है, आपकी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द मेल। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा एस्कीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एस्कीहेल्मिन्थेस में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल क्या है आपका एस्केरिस जिसको आप बोलते हो राउंड वॉर्म, वुचेरिया जिसको आप बोलते हो फिलियर वॉर्म, और एंक्लोस्टोमा जिसको आप बोलते हो हुक वॉर्म। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा, दे मे बी एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये आपके एक्वेटिक होंगे, मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासिटिक, फ्री लिविंग भी हो सकता है और कुछ टाइम में आपको पैरासाइटिक भी देखने को मिलते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमारे एनिलिडा में देखने को मिलता है, एंड दे आर सिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्क आउट विद द सेगमेंटेशन और मेटामर्स, हैंस द फाइलम इज नोन एज एनिलिडा। ठीक है, तो इनको हमने एनिलिडा क्यों बोला, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया एनिलिडा। ठीक है, लैटिन में एनालिस मीन्स लिटिल रिंग्स। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, कैसी मसल्स होती हैं इनकी, लॉन्गिट्यूडनल या फिर आपकी सर्कुलर मसल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। क्या करती हैं जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हेल्प करती हैं इनको लोकोमोशन में। ठीक है, इनमें क्या होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनिलिडा लाइक नीरेस पजेस लेटरल अपेंडेजेस दैट आर कॉल्ड एज पैरापोडिया। ठीक है, हमारे कुछ एक्वेटिक एनिलिडा होते हैं जैसे कि आपका नीरेस, नीरेस क्या है, एक एक्वेटिक एनिलिडा है जिसमें क्या होती हैं आपकी लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसे आप बोलते हैं पैरापोडिया, और नीरिस में जो आपके पैरापोडियास होते हैं वो हेल्प करता है इन द स्विमिंग। ठीक है, तो जो हमारे इनके मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, और हमारे कुछ एक्वेटिक एनिलिडा होते हैं जैसे कि नीरिस, उनमें क्या होती है आपकी लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है जिन्हें आप बोलते हैं पैरापोडिया, जो इनको स्विमिंग करने में हेल्प करती हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, क्लोज होता है ना। नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो इनमें नेफ्रिडिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। प्लेटीहेलमिन्थीज में कौन करते हैं, फ्लेम सेल्स करते हैं, इन द फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेलमिन्थीज। ठीक है, एनिलिडा में कौन करता है आपका, नेफ्रिडिया हेल्प करता है। ओके, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लियास, न्यूरल सिस्टम में आपके पेयर ऑफ गैंग्लियास होते हैं दैट आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म, नीरिस जो होता है वो क्या होता है आपका एक्वेटिक होता है। इज डायोशियस, कैसा होता है वो, डायोशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, लेकिन जो आपका अर्थवॉर्म होता है और जो आपका लीचेस होते हैं वो कैसे होता है आपके, मोनोशियस होते हैं, मतलब आपका जो मेल और फीमेल पार्ट है वो दोनों ही सेम ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नीरिस जो आपका एक एक्वेटिक फॉर्म है वो कैसा होता है, डायोशियस होता है, और अर्थवॉर्म और जो लीचेस होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, मोनोशियस होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, नीरिस, फारिस्टिमा जिसको आप बोलते हो अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, हिरुडिनेरिया को बोलते हैं आप ब्लड सकिंग लीच। अब यहाँ पर हमें दो डायग्राम दे रखे हैं, आप उनको देखिए। तो पहला डायग्राम हमें दे रखा है आपका नीरिस का, तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये है हमारा नीरिस का, और ये क्या है हमारा, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये है आपका, ये देखिए ये आपका दे रखा है आपको हिरुडिनेरिया, दैट इज द ब्लड सकिंग लीच। ओके, तो अब हम इसको जल्दी से क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पूरा हमारा जो एनिलिडा वाला फाइलम है इसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एनिलिडा होता है वो आपका एक्वेटिक होता है, और एक्वेटिक के अंदर ही आपका मरीन हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, फ्री स्विमिंग हो सकता है, और कुछ बार तो ये आपका पैरासिटिक भी हो सकता है समटाइम। ठीक है, इसमें आपको कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, सिमेट्री, बायलेटरल, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। हमारे कुछ एक्वेटिक ऑर्थोपोडा होते हैं जैसे कि हमारे नीरिस, उनमें क्या होता है आपके पैरापोडियास प्रेजेंट होता है जो इनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। इनमें नेफ्रिडिया जो होता है वो आपका ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। इसमें जो हमारा नीरिस होता है वो कैसा होता है आपका, एक्वेटिक फॉर्म होता है और डायोशियस होता है, लेकिन जो हमारे अर्थवॉर्म और लीचेस होते हैं वो कैसे आपके, मोनोशियस होते हैं। ठीक है, इनके जो अदर एग्जाम्पल हैं वो है नीरिस, फारिटिमा, फारिटिमा मतलब अर्थवॉर्म, एंड हिरुडिनेरिया दैट इज द ब्लड सकिंग लीच। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ को जाएंगे जो कि है हमारा ऑर्थोपोडा। फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ठीक है,
तो हमारा जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का वो होता है हमारा ऑर्थोपोडा। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो जितनी भी हमारी स्पीसीज हैं उनमें से 2/3 ऑफ देम आर ऑर्थोपोडास। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ द ऑर्थोपोडा इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। तो ऑर्थोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है आपका? काइटेनियस होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ऑर्थोपोडा की जो बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब क्या होता है? इनके चिपके हुए अपेंडेजेस होते हैं। ऑर्थो मीन जॉइंट एंड पोडास मीन्स अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? इनके गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और क्या होता है आपका? ट्रैकियल सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू, बुक लंग्स के थ्रू और आपका ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखो, जो आपका गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं वो होते हैं आपके प्रॉन्स और क्रैब्स, जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। जो बुक गिल्स के थ्रू करते हैं वो होते हैं आपके लेम्यूलस। जो बुक लंग्स के थ्रू करते हैं वो होता है स्पाइडर। और जो आपका ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन वो होते हैं आपके इंसेक्ट। ओके, आगे देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। इनमें आपके कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटीना प्रेजेंट होता है, आइज प्रेजेंट होती हैं, आइज कंपाउंड और सिंपल दोनों होती हैं। स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। ठीक है, स्टैटोसिस्ट जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन आप बोल सकते हो वो भी इनमें प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है? बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनका जो एक्सक्रीशन होता है दे आर बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल, इनका एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस। कैसे होते हैं ये आपके? डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस मीन्स जो एग ले करते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमारे जो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम होता है। कौन? ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल्स देखो। पहला है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, देख लो आप। एपीज जिसको आप बोलते हो हनी बी, बॉम्बॉक्स जिसको आप बोलते हो सिल्क कॉटन, लैसिफर जिसे हम बोलते हैं लैक इंसेक्ट, ये इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कुछ हमारे वेक्टर्स होते हैं, है ना? एनाफिलस, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये सारे क्या है? मॉस्किटोस, है ना, जो मलेरिया और डेंगू कॉज करते हैं, ये वेक्टर के जैसे काम करते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं? ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा लोकस्टा जिसे हम लोकस्ट कहते हैं। लिविंग फॉसिल में जो मिलता है वो क्या है आपका? लेम्यूलर, दैट इज द किंग क्रैब। तो आपको याद रखना है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या है? हमारा हनी बी, बॉम्बॉक्स एंड लैसिफर। वेक्टर के जैसे जो हम यूज़ मतलब हम नहीं यूज़ करते, जो हमारे वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि एनाफिलस, क्यूलेक्स और एडीज। और जो ग्रिगेरियस पेस्ट है वो है लोकस्टा। ठीक है, जिसे लोकस्ट कहते हैं। और लिविंग फॉसिल के जैसे जो रहता है वो है आपका लेम्यूलर, जिसे हम बोलते हैं किंग क्रैब। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना रिविजन कर लेंगे इस वाले टॉपिक का। सबसे पहला जो हमें दे रखा है ये है आपका लोकस्ट। ये वाला जो हमें दे रखा है ये क्या है आपका? लोकस्टा। ठीक है, जिसे आप लोकस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है? आपका ग्रिगेरियस पेस्ट होता है। ठीक है, दिस इज द ग्रिगेरियस पेस्ट जो कि क्रॉप को हार्म पहुंचाता है। ये वाला क्या है आपका? बटरफ्लाई, जो कि क्या होता है? ऑर्थोपोडा के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्या है आपका? स्कॉर्पियो, ये भी आपका ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। और ये है आपका क्या? प्रॉन। ये क्या है आपका? प्रॉन है। ठीक है, अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा फाइलम ऑर्थोपोडा होता है इनमें क्या होता है? आपके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। ये क्या होता है? आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है जिसमें आपके इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम, जिसमें आपके मोस्टली इंसेक्ट आते हैं। 2/3 ऑफ ऑल द स्पीसीज जो है वो हमारे कहाँ आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिट्री कैसी होती है इसकी? बायलेटरल सिमिट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सिलोमेट होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है उसमें भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? आपका काइटिन का, दैट इज काइटेनियस इनका एक्सोस्केलेटन होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। इनमें आपके सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स? जैसे कि एंटीना, आई कैसी हो सकती है? कंपाउंड और सिंपल आई। स्टैटोसिस्ट जो कि क्या हम बोल सकते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन। ये सब कुछ इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन ये कैसे करते हैं? बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। कैसे होते हैं ये? डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है एंड दे आर ओवीपेरस। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी इनका हो सकता है।
उसके बाद हमने इनके एग्जाम्पल देखे, कुछ हमारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट थे, कुछ हमारे वेक्टर के जैसे एक्ट कर रहे थे, कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट थे और कुछ हमारे क्या थे, लिविंग फॉसिल थे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, दैट इज फाइलम मोलस्का। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया आपका ऑर्थोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट है आपका मोलस्का। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, एक्वेटिक में भी मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है, बाय कैलकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसिरल हम्प। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट, इनमें क्या होता है, हेड, मस्कुलर फुट और विसिरल हम्प होती है। A soft and spongy layer of thin form of mantle over the visceral hump। ठीक है, तो विसरल हम्प के ऊपर क्या होती है, आपकी एक सॉफ्ट सी थिन सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आप बोलते हैं क्या, मेंटल। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। जो आपका स्पेस प्रेजेंट होता है हम्प और मेंटल के बीच में, ठीक है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है आपका हम्प और मेंटल के बीच में उसे आप बोलते हैं मेंटल कैविटी। विच फीचर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। जो हमारा मेंटल कैविटी होता है ना, उसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गिल्स के जैसे होते हैं, जैसा गिल्स के फीचर्स होते हैं ना वैसे उसके फीचर्स होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। इनका क्या होता है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। ठीक है, द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। इनका जो हेड होता है उसमें क्या होता है, आपके सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग दैट इज कॉल्ड रेड्यूला। ठीक है, इनके पास, इनके माउथ में क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेड्यूला बोलते हैं। दे आर यूजुअली डायोशियस ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, लार्वा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पाइला, जिसे आप बोलते हैं एप्पल स्नेल। ठीक है, पाइला एक लड़की है, मैंने उससे बोला कि एप्पल लेके आओ। पिनेक्टेडा से बोला कि पियर ऑयस्टर लेके आओ। सीपिया कटल फिश, सीपिया क्या है, कतल फिश है, कतल कर देती है, ऐसी फिश है सीपिया। लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस इज द डेविल फिश। ठीक है, डेविल फिश इज द ऑक्टोपस। एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल, कीटोप्लूरा काइटन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमें लर्निंग करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स के जो हमारे डायग्राम हैं वो नेक्स्ट उधर वाले पेज में दिए हैं। ठीक है, तो ये दे रखे हैं हम इसके डायग्राम, तो देखते हैं। देखो ये वाला जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम हमें दे रखा है पाइला का। ठीक है, ये डायग्राम किसका दे रखा है आपको, पाइला का, जिसको आप बोलते हैं एप्पल स्नेल। ठीक है, दिस इज द एप्पल स्नेल और पाइला। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला डायग्राम है, ये है आपका ऑक्टोपस, जिसे आप बोलते हैं डेविल फिश। ठीक है, ये आपका ऑक्टोपस जिसे आप बोलते हैं डेविल फिश, और ये वाला क्या है आपका पाइला, जिसे आप बोलते हैं एप्पल स्नेल। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल तो आपको लर्न करने पड़ेंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रिक होगी तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ में डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम मोलस्का का रिविजन स्टार्ट करते हैं। मोलस्का जो होता है वो क्या होता है, आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑफ द एनिमल किंगडम। ये आपका टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकता है, और एक्वेटिक में भी ये मरीन और फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकता है। इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, बाय कैलकेरियस सेल, और डिवाइड होती है इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसिरल हम्प। ठीक है, एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है इनकी स्किन में, जिसको आप बोलते हो मेंटल, जो कि आपका विसिरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट होती है। और जो आपका हम्प और मेंटल के बीच का स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, जिसका जो बिल्कुल वर्क होता है वो कैसा होता है, गिल्स के जैसे, और ये आपको हेल्प करती है किसमें, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद इनके जो एंटीरियर हेड होता है वहाँ पर हमारे कुछ सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके माउथ के पास एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, रेड्यूला, जो कि आपका फीडिंग के टाइम पे हेल्प करता है। उसके बाद ये हमारे कैसे होते हैं, आपके डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होता है, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल आपको बताइए, पाइला, पिनेक्टेडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटेलम और कीटोप्लूरा, इसके सारे के सारे एग्जांपल हैं। इनके कॉमन नेम भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ को बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। फाइलम एकाइनोडर्मेटा, These animals have endoskeleton of calcareous ossicles। ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना हुआ होता है, आपका कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। एंड हैंस द नेम एकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड। ठीक है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया एकाइनोडर्मेटा, दैट इज मीन्स स्पाइनी बॉडीड। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे प्योरली आपके मरीन होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है।
द एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बार बार बता रही थी जो, आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो आपका जो एडल्ट एकाइनोडर्मेटा होता है उसमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है आपकी, रेडियल, लेकिन जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड और एनस प्रेजेंट होती है ऑन द डॉर्सल साइड, दैट इज पीछे वाली साइड में हमारा एनस प्रेजेंट होता है और फ्रंट वाली साइड में हमारा माउथ प्रेजेंट होता है, वैसे इसमें होता है। ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकाइनोडर्मेटा इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे पॉरीफेरा में क्या था, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आता है कि कैनाल सिस्टम किसमें था और वाटर वस्कुलर सिस्टम किसमें था। तो पॉरीफेरा में क्या होता है आपका, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था, और एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, हमारा वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इसका क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें क्या होता है आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके भी, रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअली होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल, एस्टेरेशिया जिसको आप स्टारफिश बोलते हो, एकाइनस सी उर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। तो दो डायग्राम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, एक दिया है हमें एस्टेरेशिया का, ठीक है, एस्टीरियस जिसको आप बोलते हैं स्टारफिश, और दूसरा क्या है आपका ओफ्यूरा, दूसरा क्या है आपका ओफ्यूरा जिसे आप बोलते हैं ब्रिटल स्टार। दिस इज द ओफ्यूरा एंड दिस इज द अपर वाला इज द, ये वाला जो है आपका एस्टीरियस है, एस्टीरियस जिसे आप बोलते हैं स्टारफिश। ठीक है, एस्टीरियस दैट इज द स्टारफिश एंड योर ओफ्यूरा दैट इज द ब्रिटल स्टार। ठीक है, दिख भी रहा है ब्रिटल स्टार जैसा ही, तो ओफ्यूरा इज द ब्रिटल स्टार। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एकाइनोडर्मेटा। अब इसका जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। एकाइनोडर्मेटा का जो एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है आपका, कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। ये कैसे होता है आपके, मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट बॉडी इनकी होती है। एडल्ट में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लार्वा में हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है विथ माउथ एंड एनस। माउथ जो होता है वो आपका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, एनस जो होता है वो हमारा डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस फाइलम एकाइनोडर्मेटा, जो कि हेल्प करता है इनको लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। ओके, और इसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, एस्टेरियस, एकाइनस, एंटीडॉन, क्यूक्यूमेरिया और ओफ्यूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम दैट इज द हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, अब इसके जो हमारे फीचर्स हैं वो पढ़ लेते हैं। चलिए, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। तो पहले बिलीव किया जाता था कि जो हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा है वो आपका कॉर्डेटा की एक सब फाइलम है, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड इन अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेट के अंदर ही एक अलग से फाइलम में रख दिया। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा हैज़ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन दैट इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड, आ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो इसको रख क्यों दिया था, क्योंकि इसमें क्या मिला था हमें, बिल्कुल एक नोटोकॉर्ड के जैसे ही हमें एक स्ट्रक्चर मिला था जिसे हम बोलते हैं क्या, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वॉर्म लाइक एनिमल जो हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें हेमिकॉर्डेटा के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कैसे होते हैं आपके, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी जो होती है वो कैसी है इनकी, सिलाइंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कोलार एंड अ लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, रेस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू द गिल्स। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो आपका ओपन टाइप का होता है और रेस्पायरेशन कैसे होता है, बाय गिल्स होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है इनका, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, और रेस्पायरेशन कैसे होता है इनका, गिल्स के थ्रू होता है। ओके, आगे देखिए, सेक्सेस कैसे होते हैं इनके, सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बेलेनोग्लोसस एंड सैक्रोग्लोसस। ठीक है, बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस आर द एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो अब जल्दी से हम एक बार हेमिकॉर्डेटा को रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम जो हमें एनसीईआरटी में दिया है वो देख लेते हैं। तो देखो, हमारा ये जो
हेमिकॉर्डेटा है उसमें हमारा जो बॉडी होती है वो आपका सिलेंड्रिकल होती है और डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक में। ठीक है, ये किसका डायग्राम दिया है हमें, बेलेनोग्लोसस का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन उससे पहले मैं रिवाइज करवा देती हूँ, जल्दी से रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा जो हेमिकॉर्डेटा होता है, अर्लियर इट वॉज कैप्ट इन विद द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो पहले हमें सब फाइलम जो हमारे कॉर्डेटा के सब फाइलम थे उनके अंदर हमने हेमिकॉर्डेटा को रख दिया था। क्यों रख दिया था, क्योंकि इसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था जिसको हमने बोला स्टोमोकॉर्ड, जो बिल्कुल हमारा नोटोकॉर्ड के जैसे लगता था। इसमें हमारे क्या आते हैं, वर्म लाइक मरीन एनिमल्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है विद बायलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और डिवाइड होती है किसमें, प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक में। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ये गिल्स के थ्रू करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनके पास, प्रोबोसिस ग्लैंड है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट भी कैसा होता है इनका, इनडायरेक्ट होता है। और इसके एग्जांपल होते हैं तुम्हारा बेलेनोग्लोसस एंड सैक्रोग्लोसिस। ठीक है, तो फिर अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा are fundamentally characterized by presence of notochord, a dorso-hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slit। ठीक है, तो हमारे जो मेंबर्स होते हैं कॉर्डेटा के, उनमें क्या होता है, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि उनके पास आपका नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड उनमें प्रेजेंट होगा और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी उनमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे कॉर्डेट्स के, कि ये आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पजेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनमें क्या होती है, आपकी पोस्ट एनल टेल भी होती है और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा रहता है, आपका क्लोज रहता है। ठीक है, टेबल 4.1 प्रेजेंट अ कंपैरिजन ऑफ द सलाइन फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। हमारी जो टेबल 4.1 है वहाँ पर हमें आपके फीचर्स दे रखे हैं, किसके, कॉर्डेट्स के और नॉन कॉर्डेट्स के। लेकिन उससे पहले हमारे जो कॉर्डेट के सारे कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर लिखे हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका ये नर्व कॉर्ड है, ये हमारा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपके कॉर्डेट्स का। नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होती है, आपके कॉर्डेट में। पोस्ट एनल टेल भी किस में प्रेजेंट होती है, आपके कॉर्डेट्स में। और ये जो गिल स्लिट्स हैं ये भी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी कॉर्डेट्स में। ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, आपके कॉर्डेट्स के। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में क्या क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स उसमें प्रेजेंट होती है विद पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो जो हमारा कंपैरिजन दिया है, अब आप उसको देख लीजिए। तो देख लेते हैं कंपैरिजन टेबल 4.1 का। सबसे पहले इधर पे हमें दिए हैं कॉर्डेट्स और इधर पे हमें दिए हैं नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनमें हमारी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। इसमें जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। इसमें क्या होता है, आपका गिल स्लिट जो होता है वो क्या होता है, आपके एब्सेंट होते हैं। हार्ट कैसा होता है, इसका वेंट्रल होता है और इसका हार्ट कैसा होता है, आपका डॉर्सल होता है। पोस्ट एनल टेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में हमारी पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, तो हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, कॉर्डेट्स में आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट। यहाँ पर गिल स्लिट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हार्ट कैसा होता है इनका, वेंट्रल होता है। हमारा हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल होता है। पोस्ट एनल पार्ट दैट इज द टेल इनमें प्रेजेंट होती है और हमारे जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें एब्सेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। यूरोकॉर्डेटा जिसको आप ट्यूनिकेटा भी बोलते हो, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको हमने 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया है। क्या क्या वो 3 सब फाइलम्स हैं? सबसे पहला है आपका यूरोकॉर्डेटा जिसको आप ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। सेकंड वाला है आपका सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड है आपका वर्टिब्रेटा। ठीक है, सब फाइलम पहले यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में हम वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्स टू एज प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। किसको? यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। और ये कैसे होते हैं आपके? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। कौन? आपके यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा टेल। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो हमारी नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है।
while in cephalochordata it extend from head to the tail region and persist throughout the life। लेकिन cephalochordata में क्या होता है, वो आपका हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है और पूरी थ्रू आउट द लाइफ रहती है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट द लाइफ भी नहीं रहती है। अब पहले यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल देखेंगे, फिर सिफेलोकॉर्डेटा के। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है आपका एस्किडा, सल्पा एंड डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा, और ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर आता है आपका एम्फिऑक्सिस और लैंसिलेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मेंबर्स ऑफ द सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब जो हमारा सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती है आपकी, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड जब चल रहा होता है किसी भी बच्चे का, है ना, मतलब कोई भी हमारा जो स्पीशी है हमारे एनिमल की, उनमें जो होती है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही हमारी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट करती है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स इन द एडल्ट। एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो किससे चेंज रिप्लेस हो जाती है, बाय वर्टिब्रल कॉलम्स जो कि आपके कार्टिलेजनस होते हैं। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। ठीक है, जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स होंगे वो कॉर्डेट्स होंगे, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। लेकिन आपके जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनको आप नहीं बोल सकते कि ये वर्टिब्रेट्स होंगे। ओके, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स। Beside the basic chordate characteristic, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चैम्बर। ठीक है, तो बेसिक जो हमारे कॉर्डेट्स के करेक्टर्स होते हैं उनके अलावा जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके पास क्या होता है, आपका वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, जिसमें आपके 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 चैम्बर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर आपके 4 चैम्बर भी प्रेजेंट हो सकते हैं हार्ट में। ठीक है, किडनी होती है फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हमारी किडनी होती है, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। ठीक है, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो भी कि आपके फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्स। ठीक है, जो मतलब हाथ पाँव बोलते हैं, और फिन्स मतलब जो हमारे मछली में ऐसे होते हैं ना, उनके जो जिससे वो तैरती हैं, स्विम करती हैं, वो सब कुछ। ठीक है, तो दे हैव फिन्स और लिम्स। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, हमारे पास हार्ट है, किडनी है, और हमारे के पास क्या है, फिन्स एंड लिम्स हैं जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन है 4.17, ये हमारा एस्किडा का डायग्राम है। ठीक है, जो कि क्या है आपका एक यूरोकॉर्डेटा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक बार रिवाइज करवाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो आपका यूरोकॉर्डेटा होता है और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही कैसे हैं, आपके मरीन हैं। इन दोनों को ही हम मिला करके बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, बट जबकि जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है उसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो आपका हेड टू टेल प्रेजेंट होती है और परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल है एस्किडा, सल्पा और डोलियोलम, और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल हैं ब्रेंकियोस्टोमा, और ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर आता है आपका एम्फिऑक्सिस और लैंसिलेट। ठीक है, उसके बाद तो हमने पढ़ा जो वो है हमारा वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कॉर्डेट्स के, लेकिन उसमें हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो क्या है कि उनमें आपका हार्ट प्रेजेंट होगा, किडनी प्रेजेंट होगा, फिन्स और लिम्स प्रेजेंट होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये लाइन आपकी कैसे भी आ सकती है, असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, है ना, तो कैसे भी आपसे पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम द सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो होता है ना हमारा, देखो सबसे पहले क्या था हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हमारी 3 आपकी सबफाइलम्स थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब जो आपका वर्टिब्रेटा है वो फर्दर आपका कुछ डिविजन्स में डिवाइड है, अब उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्टिब्रेटा जो हमारा सबफाइलम है अंडर कॉर्डेटा, वो डिवाइड होता है आपका अग्नाथा और गैनेथोस्टोमा। अग्नाथा क्या होता है, जिसमें आपके जॉज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और गैनेथोस्टोमा जो आपके जॉज बियर करते हैं। तो अग्नाथा के अंदर हमारी सिर्फ एक ही क्लास आती है जो है आपकी साइक्लोस्टोमा। क्या है, साइक्लोस्टोमा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो गैनेथोस्टोमा है उसके अंदर हमारी 2 सुपर क्लासेस आती हैं, एक है आपकी पाइसिस और एक है आपकी टेट्रापोडा। पाइसिस जो आपके बियर फिन्स, ठीक है, जैसे कि हमारी फिशेज जो होती हैं, है ना, जिनमें आपके फिन्स हैं, कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स और ऑस्टिसाइड्स। ठीक है, कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स एंड ऑस्टेक्टिसाइड्स हमारी क्या होती हैं, आपकी 2 क्लासेस होती हैं अंडर पाइसिस। टेट्रापोडा के अंदर हमारी जो क्लासेस हैं वो क्या है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी पाइसिस आ जाती हैं और इसके अंदर हमारी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स आ जाती हैं। ये आपको याद रखना है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारी जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसके अंदर आपकी डिवीजन होती है इनटू अग्नाथा एंड गैनेथोस्टोमा। अग्नाथा क्या करता है, लेग जॉस एंड गैनेथोस्टोमा बियर जॉस। अग्नाथा के अंदर जो हमारी क्लास होती है वो क्या है, आपकी साइक्लोस्टोमा, है ना, और जो हमारा गैनेथोस्टोमा है वो क्या करता है, आपका बियर करता है जॉस, और उसके अंदर हमारी 2 सुपर क्लासेस है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर जो हमारी क्लास है वो क्या है, आपकी कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स,
और ऑस्थेक्टिसाइड्स। और टेट्रापोडा के अंदर जो हमारी क्लासेस हैं वो क्या है आपकी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल, जिनमें क्या होते हैं आपके लिम्स होते हैं। लिम्स जो क्या करते हैं आपका वॉक करने में हेल्प करते हैं, और फिन जो होते हैं आपका स्विम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारी पहली क्लास है दैट इज़ द साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, जो आपका अग्नाथा के अंदर आती है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ऑन सम फिशेज दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है क्या बियर करते हैं आपके 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स बियर करते हैं फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है आपके 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, क्यों होता है, फॉर द रेस्पायरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। ठीक है, इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, जो कि आपके विदाउट जॉस होता है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो इनकी बॉडी में क्या होता है आपका, डिवॉइड मतलब कुछ चीज़ ना होना, इनकी बॉडी में आपकी स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजनस। ठीक है, इनका जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजनस होते हैं। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वो, साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, मरीन होते हैं। कैसे होते हैं, मरीन, जो कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं। बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग दैट इज़ फॉर रिप्रोडक्शन, ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। ठीक है, इनकी बड़ी ही अजीब सी बात है कि वैसे तो ये कहाँ रहते हैं, मरीन में रहते हैं, बट फॉर स्वैम्पिंग दैट इज़ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, ये आपका फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्वैम्पिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद, रिप्रोडक्शन करने के बाद थोड़ी दिनों बाद ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। उसके बाद इनका जो लार्वा होता है वो तो फ्रेश वाटर में ही होता है, फिर बाद में मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो कहाँ आ जाता है, वापस ओशन में आ जाता है। तो देखो कितना मतलब कैसा मैकेनिज्म है ना इनकी लाइफ का भी, बहुत डिफरेंट, सोचो तो एक बार के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन जिसको आप बोलते हो लैम्प्रे, मिक्सिन जिसको आप बोलते हो हैप्पिस। ठीक है, उसके बाद देखो अ जॉलस वर्टिब्रे जिसको आप बोलते हो पेट्रोमाइजोन। ये क्या आपका एक जॉलस वर्टिब्रे है जिसको आप बोलते हो पेट्रोमाइजोन। ठीक है, तो इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमा जो होता है वो कैसे होता है आपके, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। इनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है आपका, सर्कुलर और सकिंग माउथ होता है, जिसमें आपके जॉस एब्सेंट होते हैं। बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इनका कैसा होता है आपका, कार्टिलेजनस होता है। सर्कुलेशन कैसा है इनका, क्लोज सर्कुलेशन है। साइक्लोस्टोमा होता तो मरीन है, बट फॉर स्वैम्पिंग दे गो टू द फ्रेश वाटर, और स्वैम्पिंग करने के कुछ ही दिनों बाद ये क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। लार्वा जो होता है इनका, तो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस कहाँ आ जाता है हमारा, ओशन में, दैट इज इन द मरीन वाटर आ जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन दैट इज द हैगफिश। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास दैट इज योर कॉन्ट्रैक्टिसाइड्स। कॉन्ट्रैक्टिसाइड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। दे आर मरीन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। ये मरीन होते हैं और इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ कैसा लोकेटेड होता है इनका, वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, किसमें, कॉन्ट्रैक्टिसाइड्स में। ठीक है, गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरक्यूलम। इनकी जो गिल स्लिट्स होती हैं दे आर सेपरेटेड एंड देयर इज नो ऑपरक्यूलम, मतलब कोई भी इनमें गिल कवर नहीं होता। ऑपरक्यूलम क्या होता है, कवर टाइप का होता है गिल्स के ऊपर, तो वो क्या होता है, एब्सेंट होता है इनमें। स्किन जो होती है टफ होती है, माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। कॉन्ट्रैक्टिसाइड्स में क्या होती है आपकी, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। ठीक है, इनके टीथ जो होते हैं वो पीछे की साइड में होते हैं और इनके जॉज जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। These animals are predaceous due to the absence of the air bladder. They have to swim constantly to avoid shrinking. तो इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, अगर तो इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ता है कि कॉन्स्टेंटली इनको स्विम करने पड़ता है। अगर ये कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इनमें एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, पीछे हमें इसके एग्जाम्पल दिए, लेकिन यहाँ पर हमें डायग्राम के साथ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो उनको पहले पढ़ लेते हैं। तो कार्टिलेजनस फिश दैट इज योर कॉन्ट्रैक्टिसाइड्स, कार्टिलेजनस फिश बोल ले या फिर कॉन्ट्रैक्टिसाइड्स बोल ले, सेम ही बात है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजनस होता है कॉन्ट्रैक्टिसाइड्स का, तो इनको कार्टिलेजनस फिश भी बोलते हैं। एक है आपका स्कॉलिडॉन और एक है आपका प्रिस्टिस। ठीक है, स्कॉलिडॉन को आप डॉग फिश बोलते हैं, ये वाला स्कॉलिडॉन है आपका। ठीक है, स्कॉलिडॉन को हम क्या बोलते हैं, डॉग फिश, व्हाट यू कॉल इट, डॉग फिश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉग फिश। और जो हमारा ये नीचे दे रखा है दैट इज द प्रिस्टिस, इसको हम बोलते हैं शॉ फिश। क्या बोलते हैं आप, शॉ फिश। ठीक है, पीछे और भी हम एग्जाम्पल दिए हैं तो उनको देख लेते हैं।
इनका जो हार्ट होता है वो कैसा है आपका 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, फिशेस का 2 चैम्बर्ड होता है, वन इज ऑरिकल एंड वन इज वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, जैसे कि टॉर्पीडो, ठीक है, कुछ के पास क्या होता है इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट होता है कि इनको छुओगे तो आपको करंट लगेगा, जैसे कि एग्जांपल है टॉर्पीडो। सम पजेस पॉइजनस स्टिंग, कुछ के पास क्या होता है जहरीला, उनका जो डंक बोलते हैं ना, जब स्टिंग जो होता है उनका, जब वो काटते हैं उनके आगे, तो वो क्या होता है पॉइजनस होता है, जैसे कि ट्राइगन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मस, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, गॉट इट। दे लैक देयर कैपेसिटी टू रेगुलेट द टेम्परेचर, तो इनमें ऐसा नहीं होता कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस कैसे होते हैं इनके, सेपरेट होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लेविसेप्स, तो मेल में क्या होता है जो आपका पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें क्या होता है आपके क्लैस्पर्स होते हैं, ठीक है, क्लैस्पर्स होते हैं कहाँ पर पेल्विक फिन्स में। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विवीपेरस, कैसे होते हैं आपके विवीपेरस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन जिसको आपने बोला डॉग फिश, प्रिस्टिस जिसको हमने बोला सॉ फिश, कॉरकोरिडॉन जिसे आपने बोला ग्रेट वाइट शार्क, और ट्राइगन जिसको आपने बोला स्टिंग रे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमें इसके लर्न करने हैं, ठीक है। तो कॉरकोरिडॉन को ही हम क्या बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क होता है जो, और ट्राइगन आपको पता ही है स्टिंग रे, है ना। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन किसके पास होता है, टॉर्पीडो के पास। तो ये सब कुछ हमारा अबाउट कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स हो गया। अब पढ़ते हैं ऑस्टेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स और ऑस्टेक्टिसाइड्स के सारे आप क्या करना डिफरेंसेस, मतलब एक साइड कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स लिखना, एक साइड ऑस्टेक्टिसाइड्स लिखना, फिर इनके बीच में जो दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंसेस होंगे वो लिख लेना, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर रहते हैं। इट इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, जबकि उसमें क्या था सिर्फ वो कैसा था आपका मरीन था, ये कैसा होता है मरीन एंड फ्रेश वाटर होता है। विथ बोनी एंडोस्केलेटन, ऑस्टेक्टिसाइड्स कैसे होते हैं आपके बोनी होते हैं, जबकि कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स कैसे होते हैं आपके कार्टिलेजनस होते हैं। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इनका माउथ जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है टर्मिनल साइड में प्रेजेंट होता है। इनका कैसे प्रेजेंट था आपका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट था। दे हैव 4 गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, इनमें क्या था इनके पास भी गिल स्लिट तो थी लेकिन वो ओपर्क्यूलम से कवर नहीं थी, कौन कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स की। ऑस्टेक्टिसाइड्स में क्या होता है कि वो जो हमारी गिल स्लिट्स होती हैं वो आपकी कवर होती हैं बाय द ओपर्क्यूलम ऑन द ईच साइड। स्किन इज कवर्ड बाय टिनॉइड स्केल्स, ठीक है, इसमें कैसी स्केल्स थी हमारी कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स में प्लेकॉइड स्केल्स थी, इसमें कैसी हैं आपकी प्लेकॉइड बोल लो या फिर टिनॉइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बर्नसी, जबकि हमारी कॉन्ड्रेक्टिसाइड में आपका एयर ब्लैडर जो होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, वहाँ पर भी 2 चैम्बर्ड ही था, कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स में भी 1 इज ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल, यहाँ पर भी यही है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो ये भी हमारे ऑस्टेक्टिसाइड्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कॉन्ड्रेक्टिसाइड भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट इज द पोइकिलोथर्मस। सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली कैसा है एक्सटर्नल है, जबकि उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है इंटरनल होता है, ठीक है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये जो होते हैं हमारे ओविपेरस होते हैं, जबकि हमारे जो कॉन्ड्रेक्टिसाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे विविपेरस होते हैं, ठीक है। और इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है आपका डायरेक्ट होता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, पहले मरीन के देख लो आप, जो मरीन में रहते हैं है ना, फिर फ्रेश वाटर में भी रहते हैं ये और हमारे एक्वेरियम में भी रहते हैं, तो तीनों जगह के एक एक करके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे एनिमल जो हमारे मरीन वाटर में रहते हैं वो होता है हमारा एक्सोसीथस, ठीक है, एक्सोसीथस दैट इज द फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस दैट इज द सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में जो रहते हैं वो क्या आपका लेबियो जिसको आप बोलते हो रोहू, कटला जिसे आप बोलते हो कटला, क्लैरिस जिसे आप बोलते हो मैगुर। अब जो आपके एक्वेरियम में रहता है उसका नाम है बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम दैट इज द एंजल फिश, ठीक है। तो ये एक्वेरियम वाले तो मैंने ऐसे याद किया था कि बेटा जो होता है वो लड़ाई करते रहता है इसलिए फाइटिंग फिश, और जो एंजल होती है कौन होती है बेटियाँ एंजल होती है ना, तो टेरोफाइलम मतलब एंजल फिश, तो दोनों ही घर में रहते हैं ना, एक्वेरियम मतलब घर में रहता है, तो बेटा जो होता है वो फाइट करता है और जो बेटी होती है दैट इज द एंजल दैट इज द टेरोफाइलम, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं दैट इज द एम्फीबिया, जो हमारा आता है आपका सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर, ठीक है। टेट्रापोडा के अंदर हमारी जो क्लास आएगी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, अब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एम्फीबिया से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास एम्फीबिया, एज द नेम इंडिकेटेड एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ठीक है। तो एम्फीबिया मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एम्फी, ठीक है, मतलब डुअल, और बायोस मतलब होता है आपका लाइफ, ठीक है। तो एम्फीबिया अपने नाम से ही बताता है कि वो ऐसे एनिमल जो कि आपका एक्वेटिक वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या एम्फीबियंस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है।
टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। एम्फीबियन स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल्स होती है। आइज हैव आईलिड्स, इनके आइज में आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। आपका जो टिम्पेनम होता है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी ईयर्स को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन्स इनटू अ कॉमन चैम्बर दैट इज कॉल्ड एज क्लोएका। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, सब एक ही आपका कॉमन पैसेज चैम्बर में खुलता है जिसे आप बोलते हो क्लोएका। ठीक है, फिर जो क्लोएका होता है वो एक्सटीरियरली ओपन हो जाता है और जो वेस्ट वगैरह है वो आपकी बॉडी से बाहर, मतलब एम्फीबियंस की बॉडी से बाहर चले जाएगा। ठीक है, रेस्पायरेशन इज बाय गिल्स, कुछ हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, कुछ लंग्स के थ्रू करते हैं एंड स्किन के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, ओके, तो जो जैसा जहाँ उसका इन्वायरमेंट होगा वो वैसे उस ऑर्गन से रेस्पायर करना स्टार्ट कर देता है। हार्ट जो होता है इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड दैट इज पोइकिलोथर्मस। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नली होता है। ओविपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है इनका, इनडायरेक्ट होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, बूफो जिसे बोलते हैं हम टोड, छोटा वाला मेढक, राना फ्रॉग, बड़ा मेढक, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर को सैलेमेंडर ही बोलते हैं, इक्टियोपिस दैट इज द लिम्बलेस एम्फीबियन। ऐसे पूछा भी जाता है कि लिम्बलेस एम्फीबियन कौन होता है, तो इक्टियोपिस। ठीक है, इक्टियोपिस जो होता है वो क्या है, हमारा लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। ठीक है, तो जल्दी से हम एम्फीबियन को रिवाइज कर लेते हैं। तो एम्फीबियन जो होते हैं वो क्या होता है, जो आपके वाटर में भी रहते हैं और जो आपके लैंड में भी रहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, आपके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो आपका हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल अगर कुछ हमारे ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनमें आपकी टेल प्रेजेंट होती है। एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो आपकी बहुत ही सॉफ्ट होती है। ठीक है, मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल्स होती है। इनकी जो आइज होती है उनमें आईलिड प्रेजेंट होती हैं। जो टिम्पेनम होता है वो इनके ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी ब्लैडर है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो एक कॉमन ओपनिंग में खुलता है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका, और फिर क्लोएका के थ्रू ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये आपका आउट चले जाता है। रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और गिल्स के थ्रू होता है। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 इसमें आर्टरीज होती हैं और 1 इसमें वेंट्रिकल होता है। ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, ये आपके ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके एग्जांपल हैं बूफो जिसको आप बोलते हो टोड, राना जिसको आप बोलते हो फ्रॉग, हाइला जिसे बोलते हैं हम ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर को आप सैलेमेंडर ही बोलते हो, इक्टियोपिस दैट इज द लिम्बलेस एम्फीबियन। यहाँ पर हमें सैलेमेंडर और आपका राना दैट इज द फ्रॉग की इमेजेस दिखाई हुई है। ठीक है, तो दिस इज द सैलेमेंडर एंड दिस इज द राना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, तो रेप्टिलिया मतलब क्या होता है, जो आपका क्रीपिंग और क्रॉलिंग करते हैं ना, रेंगते हैं जो जमीन पे, उनको हम बोलते हैं क्या, रेप्टाइल्स। ठीक है, दे आर रेप्टिलिया। They are mostly terrestrial animal and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scale और scutes। तो इनकी जो स्किन होती है ना ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ड्राई सी होती है ना, एंड cornified स्किन होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्केल और scutes। They do not have external ear openings, इनमें भी कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। यहाँ पर भी जो आपका टिम्पेनम होता है वही ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 in pair, अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो दे आर 2 in pair। हार्ट इनका यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट आपको 4 चैम्बर्ड भी देखने को मिलेगा किस रेप्टाइल में, दैट इज इन द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है, एक्सेप्शन है जिसमें आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रेप्टाइल आर पोइकिलोथर्मस दैट इज कोल्ड ब्लडेड। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो मतलब क्या कहते हैं, ये अपनी स्किन को ही छोड़ देता है। कौन, स्नेक एंड लिजार्ड जो होते हैं वो अपनी स्किन को छोड़ देता है कुछ टाइम बाद। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होता है, आपके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, ये ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट होता है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, तो एग्जांपल इनके फटाक से देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमारा किलॉन जिसको आप बोलते हैं टर्टल, टस्ट्यूडो दैट इज अ टर्टॉइज, कैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। पॉइजनस स्नेक्स के नाम देखो, सबसे पहले नाजा कोबरा, बेंग्रस क्रेट, वाइपरा को बोलते हैं वाइपर। ठीक है, और अब हमें ऊपर जो डायग्राम दिए हैं उनको देख लो जल्दी से, क्या पता आपका क्या काम आ जाए कब। तो देखो रेप्टाइल्स दे रखे हैं हमें। सबसे पहला क्या आपका कैमिलियन, छिपकली है ना, कैमिलियन दैट इज द ट्री लिजार्ड। ठीक है, कैमिलियन क्या होता है आपका, ट्री लिजार्ड होता है। ठीक है, ट्री फ्रॉग किसको बोलते हैं, ट्री फ्रॉग किसको बोलते हैं बताओ, हाइला को बोलते हैं। ठीक है, वो आपका एम्फीबियन के अंदर आता था। नेक्स्ट इज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को क्या बोलते हो आप,
क्रोकोडाइलस लिखा ना, हाँ, तो क्रोकोडाइलस को बोलते हैं क्रोकोडाइल, कॉमनली हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, तो वैसे साइंटिफिक नेम क्या है, क्रोकोडाइल। ये क्या है आपका किलॉन, ठीक है, ये क्या है आपका किलॉन, किलॉन इज द टर्टल, नाजा इज द कोबरा, ठीक है, और टस्ट्यूडो मतलब होता है टर्टॉइज एंड किलॉन मतलब होता है आपका टर्टल, ठीक है। तो इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं ये आपका क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन दिखाते हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, है ना, और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है आपकी, दे आर कवर्ड बाय अ ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन एंड स्केल और स्क्यूट्स। जो टिम्पेनम होता है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर इनमें लिम्स प्रेजेंट होंगी तो 2 होंगी इन पेयर, ठीक है, दे आर 2 इन पेयर। वैसे जनरली जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन जिसका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये कैसे होता है आपके पॉइक्लोथर्मिक होता है। स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं वो अपनी स्किन को क्या कर देते हैं, कास्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट। इनके सेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इसके एग्जांपल देख लिए थे, आप दोबारा इनको रिवाइज करते रहिए तो याद हो जाएंगे आपको एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा सुबह उठ के, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एप्स, क्लास एप्स, ठीक है। अब हम एप्स से स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स आर प्रेजेंस ऑफ feathers and most of them can fly except a flightless bird that is the ostrich। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है एप्स का, मतलब बर्ड्स का, कि उनमें क्या होंगे आपके फीदर्स होंगे, ठीक है, जो उनको हेल्प करेंगे फ्लाई करने में, ठीक है, उड़ने में मदद करते हैं। एक्सेप्ट हमारी जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है जिसको आप बोलते हो ऑस्ट्रिच, उसके अलावा जितनी भी बर्ड्स होती है उनमें क्या होता है आपके फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे पजेस बीक, इनमें क्या होती है आपकी बीक होती है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं आपके विंग्स में, और हाइंड लिम्स जो होता है वो आपके जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो एक बार जल्दी से इसको हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो आपके फोर लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं आपके विंग्स में, ठीक है, वो किस में मॉडिफाइड हो जाएंगे विंग्स में। और जो आपके हाइंड लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। इनकी जो स्किन होती है वो वैसे क्या होती है, जनरली ड्राई होती है, ठीक है, एक्सेप्ट जो इनकी टेल होती है वहाँ पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है। अदरवाइज इनकी जो बॉडी होती है ना उसमें ग्लैंड्स नहीं होते, इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते उसमें। एंडोस्केलेटन जो होता है वो फुली ऑसिफाइड होता है, दैट इज बोनी होता है, एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटी दैट इज कॉल्ड न्यूमैटिक, ठीक है। तो इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है, अंदर से खाली होती है, दैट इज एयर कैविटी होती है उनमें, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूमैटिक, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर, और जिसको आप बोलते हो द क्रॉप एंड द गिजार्ड। बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पर क्या होता है आपके कुछ एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, इनका हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड दैट इज और होम्योथर्मस, ठीक है। अभी तक पॉइक्लोथर्मस थे, अब क्या आपके होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मतलब क्या होता है आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस मैमल्स भी क्या होते हैं आपके वार्म ब्लडेड दैट इज और होम्योथर्मस होते हैं, ठीक है। वैसे हमारी बर्ड्स भी कैसी होती है आपकी वार्म ब्लडेड होती हैं, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्या करते हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। रेस्पायरेशन इज बाय, इनका जो रेस्पायरेशन होता है वो कैसे होता है, देखो, रेस्पायरेशन इज बाय लंग्स, एयर सैक कनेक्ट टू द लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, ठीक है। तो लंग्स तो होती हैं, साथ साथ में आपके एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं आपका सप्लीमेंट मतलब क्या करते हैं एडिशनल आपका रेस्पायरेशन करने में मदद करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल कॉर्वस दैट इज द क्रो, ठीक है, कोलंबो दैट इज द पिजन, सिटिक्यूला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड, पैवो पीकॉक, एप्टिनोस डाइट पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है जो कि आपको लर्न करनी एप्स के लिए, ठीक है। अब जल्दी से मैं एक बार आपको एप्स का रिवीजन करा देती हूँ, तो देखते हैं जो आपके एप्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उनमें फीदर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। एक्सेप्ट हमारी जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है जिसका नाम क्या है ऑस्ट्रिच, इनमें क्या होती है आपकी बीक प्रेजेंट होती है। इनमें आपके फोर लिम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं आपका मॉडिफाई हो जाता है इनटू विंग्स, और हाइंड लिम्स जो कि आपका मॉडिफाई हो जाता है फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग इन द ट्री ब्रांचेस। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है आपका बोनी होता है, ठीक है। लॉन्ग बोन होती है जो कि क्या होती है हॉलो होती है, जिसमें क्या होती है आपकी एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो निमैटिक्स, ठीक है।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके एडिशनल चैम्बर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रॉप एंड ग्रिजार्ड। इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये कैसे होते हैं? आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसे आप बोलते हैं क्या? होम्योथर्मस। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है विदाउट एनी ग्लैंड्स, बट जो आपका ऑयल ग्लैंड होता है वो हमारा बेस ऑफ द टेल में प्रेजेंट होता है। किसमें? एप्स में। इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका मेनली लंग्स के थ्रू होता है, बट एडिशनली क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एयर सैक्स होते हैं जो क्या करते हैं? सप्लीमेंटली रेस्पिरेशन करते हैं इन एप्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होता है इनका? डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा मैमल, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब देख लेते हैं हमारी जो क्लास मैमिलिया है जिसमें हम भी आते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मैमिलिया, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ द हैबिटाट। बहुत सारे हैबिटाट में मिल सकते हैं आपको। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स, सब जगह आपको मैमल्स मिल सकते हैं। Some of them have adapted to fly or live in water। ठीक है, तो कुछ ने क्या कर रहा है? अपने को एडप्ट करा रखा है कि वो फ्लाई कर सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग मिल्क, दैट इज द बाया ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये बहुत ही इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे मैमल्स का वो क्या है कि ये मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। They have 2 pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। ठीक है, इनके पास क्या होती है? आपकी 2 pair of limbs होती हैं जो इनको walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying में मदद करती है। जो इनकी स्किन होती है हमारे मैमल्स की, the skin of mammals इज यूनिक पोजेसिंग हेयर्स। तो इनके हमारी जो स्किन होती है उसमें क्या होता है? आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स, मतलब हमारे उसमें तो कम होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स आप देखोगे अपने अराउंड में से बियर वगैरह, उनमें देखना कि बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, मंकीज़ में, है ना। तो इनका एक यूनिक फीचर ये भी है कि ये हेयर बियर करते हैं, मतलब हमारे अंदर भी होते हैं, देखना हमारी बॉडी में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। हमारी एक्सटर्नल ईयर्स भी होती है मैमल्स में, जितने भी हमारे मैमल्स के अंदर जो हमारे एनिमल्स आएंगे उनमें भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉस। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। दे आर होम्योथर्मस, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? ये आपका लंग्स के थ्रू करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। दे आर विविपेरस, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस मीन्स जो आपका एग ले करते हैं। ठीक है, विद फ्यू एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी होता है। मोस्टली आपके विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ आपके क्या हैं? एक्सेप्शंस भी हैं। और जो इनका डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? आपका डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। जो ओविपेरस, मैंने बताया ना कि यहाँ पर मोस्टली विविपेरस होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। अब वो एक्सेप्शन क्या है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है? ऑर्थिनोरिंकस, जिसको आप बोलते हो प्लेटिपस। ठीक है, वो कैसा होता है? आपका ओविपेरस होता है, जो कि एग ले करके होता है, मैमल है बट एग लेइंग करता है। कौन? ऑर्थिनोरिंकस प्लेटिपस। और सारे आपके विविपेरस के एग्जाम्पल दे सको। मैक्रोपस, जिसको आप बोलते हो कैंगरू। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। कैमिलस कैमल। मकाका मंकी। रैटस रैट। कैनिस डॉग। फेलिस कैट। एलिफेंट एलिफेंथस एलिफेंट। ईकस हॉर्स। डॉल्फिनस कॉमन डॉल्फिन। बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल। ठीक है, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल होता है आपका। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर। पैंथेरा लियो लायन। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारे मैमल्स होते हैं वो हमें वैरायटी ऑफ द हैबिटाट से मिल जाते हैं। पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, केव, सब जगह हमें मैमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे ऐसे मैमल्स हैं जो आपका फ्लाई भी कर सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि उनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि यंग वंस को फीड करने में हेल्प करता है। इनमें आपके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जो इनको वॉकिंग में, रनिंग में, बरोविंग में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनकी स्किन जो होती है उसमें क्या होते हैं? आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं पिन्ना। इनमें क्या होता है? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके जॉज में। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? इनका 4 चैम्बर्ड होता है, और ये होम्योथर्मस होते हैं, दैट इज दे आर वार्म ब्लडेड। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस ये सेपरेटेड होता है। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। विविपेरस होता है विद फ्यू एक्सेप्शंस, एंड डेवलपमेंट इनका कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो मोस्टली ये विविपेरस ही होते हैं, लेकिन हमारे कुछ एक्सेप्शंस, एक एक्सेप्शन हमने यहाँ पर पढ़ा जो ओविपेरस होता है। मैमिलिया क्लास के अंदर आने के बाद ओविपेरस जो होता है वो है आपका ऑर्थिनोरिंकस, जिसको आप बोलते हो प्लेटिपस। ठीक है, अदरवाइज सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? विविपेरस, मतलब जो आपका डायरेक्टली बर्थ देता है यंग वंस को, उनको हम बोलते हैं विविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं? जो आपका एग लेइंग से फिर आपका जाके नया यंग वंस आता है, उसको हम बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक टेबल दिया है 4.2, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब बस आप एक बार इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है? द सलाइन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल द फाइलास अंडर एनिमल किंगडम इज
कंप्रीहेंसिवली गिवन इन द टेबल 4.2। तो सलाइन फीचर ऑफ डिफरेंट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक बार आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपका होमवर्क भी हो जाता है। और नेक्स्ट होमवर्क है आपका कि आप इसकी समरी भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फिर ये हमारा वन शॉट एकदम डिटेल में पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आई एम श्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं हटेगा अगर वो एनसीईआरटी की बुक से आया होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।